वो चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा, मैं करोड़पति हो जाऊं। आप एक अपने घर में एक धूनी देना शुरू करें, लक्ष्मी उससे आएगी ही आएगी। ये उपाय करने के बाद मैं बोल रहा हूँ 15 साल से हम ये उपाय करते हैं और दनादन रिजल्ट आ रहा है। 2025 के राजा बन जाएंगे। ये अगर आपको राजसत्ता चाहिए, अगर आपको चुनावों में विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, अगर आप चाहते हैं गृहस्थी आपकी अच्छी चले, जिस पर होत बगला की कृपा, आप मानिए जिस पे बगला की कृपा है, त्रिदेव उसके सामने नतमस्तक है। नतमस्तक का मतलब भरण पोषण में कोई समस्या नहीं। किसी के माता पिता ने भोग किया होगा तो संतान पैदा हो, बिल्कुल। तो जिसने भोग जाना ही नहीं वो योग कहां से प्राप्त कर पाएगा। इस संसार में रह के आप वैरागी की तरह रहो। पहले आप स्कूल जाएं, पाठशाला जाएं, पढ़े लिखें, साथ साथ अपनी भक्ति करें। अरे समाज में भोग कोई आपने देखा नहीं और आपने बोला हमने त्याग दिया सब। ये जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे अंदर देवी आती है, हाँ, है ना, देवता आता है। बिल्कुल। मैं इस चीज का सम्मान करता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कौन आता है कौन नहीं आता। लोग यही मानते हैं कि देवी ही आई, नहीं, भैरव ही आए, नहीं, हनुमान ही आए। भगवती नहीं आती। ये पृथ्वी मृत्यु लोक जहाँ काल की महिमा है, तो इस काल को चलाने के लिए महाकाल ने काल को दक्षिण मुखी होकर अपना दास बना। उसको दारू पीने की, शराब पीने की लत लग गई। 3 बार जाने से उसकी मदिरा छूट गई। कहा योगनियां आती है, तो योगनियां क्या होती है? राक्षसों का संहार करने के लिए सबसे पहले ध्वजा पताका लेके हनुमान जी चलते हैं। ठीक है। माई जिनका संहार करती है राक्षसों का, उनका भक्षण करने के लिए पीछे डाकनी, शाकनी, लाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी और योगनियां चलती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र योग है, गजकेसरी योग लेके पैदा, तो आप तो साधना प्रारब्ध से लेके आए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, भगवती वो छुड़वा के आपको साधना में लगाएंगी। माँ धूमावती के बारे में जानकारी क्यों नहीं है गूगल पर? तो माँ भगवती त्याग, करुणा, परोपकार की मूर्ति अपने सुहाग को ही निगल गई और विधवा कहती। क्या पेड़ों पर भूत रहते हैं? क्योंकि गांव वगैरह में कहते हैं अरे इस पेड़ पर प्रेत का साया है। भूमि समाधि की दी गई, इनके शवों को निकाल के किसी ने शमशान क्रियाओं के द्वारा मशान जगा के सिद्ध कर लिया, तो फिर यही बेताल या बन जाते हैं। उग्र बेताल, महाबेताल यही बन जाते हैं कि बबूल, कीकर और करौंदे के पेड़ के आसपास कभी खड़े ना रहे। हाँ। कहते हैं कि जहां संत मिल जाए वहीं सत्संग कर लेना चाहिए, और जहां ज्ञान मिले वहां पर ज्ञान ले लेना चाहिए। आज पॉडकास्ट में जो आपको ज्ञान मिलेगा वो मुझे लगता है कहीं भी किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि मेरे जो आज गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के वो हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा जी, जो कि उज्जैन परिक्षेत्र से यहाँ पर आए हैं। माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी के उपासक हैं और बहुत ही खास ज्ञान इनके पास है। क्यों ज्ञान इनके पास है वो तो आप पॉडकास्ट देख के खुद समझ जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता ही देंगे कि गुरुजी का ज्ञान, आचार्य जी का ज्ञान कितना है, वो कितना अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं, जो उनके उपाय हैं वो आपको कितने कारगर हैं। वो तो आप अपनी चॉइस जो है, वो अपनी जो ओपिनियन होगा, फीडबैक होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आचार्य जी आपका स्वागत है आज। और आज के पॉडकास्ट को अगर मैं देखूं या आज के पॉडकास्ट में जो मैं पूछूं, क्योंकि मैं 10 महाविद्याओं पर आपसे जानना चाहूंगा। आप एक सीरीज भी लगातार चला रहे हैं, मैंने आपके सोशल मीडिया को देखा जिस पर आप 10 महाविद्या पर बात कर रहे हैं, और 10 महाविद्याओं को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं। लेकिन मैं ये पर्सनली फील करता हूं कि उन पॉडकास्ट के अंदर बहुत कुछ अभी भी अनछुआ है, जो प्रश्न पूछे ही नहीं गए, जो सवाल किए ही नहीं गए, जिन पर बात हुई ही नहीं, या फिर गेस्ट बता नहीं पाए, जो भी रीजन हो सकता है। तो आज मैं कोशिश ये करूंगा कि ये पॉडकास्ट उन पॉडकास्ट से अलग हो और इसमें वो सारी बातें हम करें जो दूसरे पॉडकास्ट में नहीं की गई है। तो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और भी बहुत सारे छोटे मोटे सवाल मैंने तैयार किए हैं कि जो मैं आपसे जिज्ञासावश पूछता रहूंगा। तो आज के पॉडकास्ट को मैं शुरुआत जो कर रहा हूं वो 10 महाविद्याओं के साथ कर रहा हूं। 10 महाविद्याओं पर आजकल बहुत बात हो रही है, लोग बात भी करते हैं, लोग उनके तरीके भी पूछते हैं कि कैसे साधना करें। लेकिन एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं, वो एक आम आदमी जो नवरात्र में 9 रूपों की मां दुर्गा की पूजा करता है, उसे 10 महाविद्या की पूजा क्यों करनी चाहिए? उसे क्या हासिल होगा 10 महाविद्या की पूजा करके? देखिए, ये जो सृष्टि है वो योग और भोग पे आधारित है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप संपूर्ण 100% भोग भी नहीं कर सकते, आपका पतन शुरू हो जाएगा, और आप योग भी नहीं कर सकते। ये योग और भोग दोनों पे आधारित है। जब हम यहाँ पर बैठे हैं तंत्र साधनाओं के बारे में बात करने के लिए, शाक्त संप्रदाय के बारे में बात करने के लिए, हम किसी वैष्णव दीक्षा या साधना की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे शाक्त उपासना की बात कर रहे हैं। तो जब आप शाक्त उपासना की बात करेंगे तो शाक्त उपासना की बात और चर्चा वो कर सकते हैं सबसे पहले जिन्होंने शाक्त ग्रंथ पढ़े हों, ठीक, जो उसके ज्ञाता हो, बिल्कुल, जिन्होंने दीक्षा ली हो, जो किसी ना किसी आमनय से आते हो, दक्षिण मार्ग से या वाम मार्ग से आते हो।
तो ये जो चर्चा है वो उनके लिए है जो भगवती की साधना में की करने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे एक बहुत अच्छी पंक्ति मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप देवता के सामने बैठते हो, जैसे भगवान शंकर की या माँ भगवती की साधना आप कर रहे हो, तो आप दो कारण से बैठते हैं, या तो भावना से बैठते हैं या कामना से बैठते हैं। बिल्कुल। जब कामना से बैठेंगे तो भगवान शंकर आपको क्या देंगे? जो आप मांगेंगे। और जब भावना से बैठेंगे तो भगवान शंकर स्वयं दौड़े चले आएंगे आपके लिए। इसी तरह से जगत जननी पराम्बा परमेश्वरी है। जब आप कामना से बैठेंगे तो आपकी समस्त योग और भोगों की प्राप्ति करेगी, समस्त योग और भोग आपको प्रदान करेंगी। ठीक है। और जब भावना से बैठेंगे तो मात्र स्वरूप में, वो श्री मात्र रूप में आपके साथ रहेगी, जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ रहेगी। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं, जैसे मां भगवती कामाख्या के लिए बोलते हैं, बिल्कुल। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय। हरि प्रिय नहीं है, ये विष्णु प्रिय नहीं, हर प्रिय। अच्छा, शिव प्रिय है, शिव प्रिय। ठीक है। सो काम नाम में देही नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते, मतलब समस्त भोग जितने भी हैं, समस्त भोग और योग की प्राप्ति मां भगवती कामाख्या की साधना से हो सकती है। आपने दशम महाविद्याओं का प्रश्न पूछा। नव दुर्गा कालांतर में तंत्र ग्रंथों में गृहस्थों की देवी कही गई है, जो सात्विक मार्ग से पूजी जाती है। अब मां भगवती पार्वती है, नव दुर्गाएं हैं, उनका जन्म हुआ है, वो हिमालय पुत्री कहलाई है, उन्हें सृष्टि के कुलाचार पता है, वो माता है, जगन माता। लेकिन जब आप दशम महाविद्याओं की बात करते हैं तो जैसे कुलावरण तंत्र आप पढ़ेंगे, काम तरुकल्प पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के ग्रंथ, रुद्रामल तंत्र, तंत्र राज तंत्र, मंत्र महोदधि, ये सब जब आप पढ़ेंगे शंकराचार्य के नाथ संप्रदाय के, जैसे नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा ग्रंथ है मच्छेंद्र नाथ संहिता। अच्छा, जब इन सबको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दशम महाविद्याएं भगवान शंकर को सृष्टि चलाने में या संहार क्रम में सहायता करने के लिए उत्पन्न हुई। तो ये संहारक शक्तियां हैं। These are like एटम बॉम्ब। वो हमें पता नहीं होता किसके हाथ में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, संहारक शक्तियां हैं, शमशान वासनी है, ये आपको नहीं जानती है। ये आपको तब जानेंगी जब आप किसी कुलाचार परंपरा से, गुरु परंपरा से, पूर्ण शाक्त कोलाचारी परंपरा से, दक्षिण मार्ग से आते हैं, या आपके गुरु को जानती हैं। तो उन गुरु के माध्यम से, उस गुरु मंत्र के माध्यम से आते हैं, आप साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवती कृपा करती है, उसके बाद आप मात्र स्वरूप में इनको पूज सकते हैं। आपने माँ पराम्बा का भी जिक्र किया था, बीच में एक शब्द लिया था, एक तो वो मुझे बताइएगा ये क्या है, और दूसरा आपने कहा ये संहारक हैं, ये संहार शक्ति हैं। तो संहार शक्ति अगर ये हैं तो क्या ये एक आम आदमी को करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए? दूसरा आपने कहा कि एक परंपरा से आते हैं जो लोग, जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, क्या इनकी पूजा पाठ करने के लिए आपको किसी गुरु परंपरा से जुड़ने की जरूरत होती है सबसे पहले, तभी आप दश महाविद्याओं की पूजा करें? देखिए, इसमें 100% सत्यता है। आप भगवान शंकर ने, एक छोटी सी कथा मैं आपको बता देता हूं, वो कथा हो सकता है 2 मिनट की हो जाए, लेकिन आपको उससे बहुत लाभ हो जाएगा। देखिए, इसको जानने से पहले आप ये जानिए, सबसे बड़े महातांत्रिक जो कालांतर में हुए वो कौन हुए? रावण हुआ। जी बिल्कुल। बहुत बड़ा गणितज्ञ, पांडित्य कर्म में ना भूतो ना भविष्यति। हाँ, उसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, वो माया का चक्र था। तो एक बार रावण, ये कथा सुनिए, रावण एक बार कैलाश में पुष्पक विमान के साथ प्रवेश करना चाहा उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन के लिए सबसे पहले, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाए। तो नारद जी नीचे खड़े हुए थे और नंदी और उनके गण खड़े हुए थे नीचे, वो हंसने लगे। रावण को क्रोध आया, रावण ने पूछा ऐसा क्या है कि मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तब ये बात उन्हें नारद जी ने बताई थी कि भगवान शंकर के पास एक विद्या है, महा अघोर अमोघ शिव विद्या। अच्छा, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र कीलित है। आज भी कौन जा पाता है कैलाश? कैलाश नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा शास्त्र में है, फैक्ट है कि बल्कि साइंटिफिक लोग भी ये कहते हैं कि कैलाश के ऊपर कोई ड्रोन तक नहीं उड़ा सकता। तो इसी वजह से, वो कीलित क्षेत्र होने की वजह से कोई वहां नहीं जा सकता। तो वो रावण के 10 मुख नहीं है, वो उनकी 10,000 वर्ष नहीं, 1,00,000 वर्ष की तपस्या का फल है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे पहले जब ये उन्हें पता लगा तो वो साधना के लिए तत्पर हुए। तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। इस तरह से उन्होंने 10 बार तपस्या की, 1,00,000 वर्ष। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें आदि पुरुष ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें अमोघ विद्या सिखाऊंगा। अमोघ विद्या उन्हें सिखाई गई। ठीक है।
तो 10 जो मुख हैं वो अमोघ विद्या का प्रतीक है। उन्हें पूरा षटकर्म भगवान शंकर ने अभिचार कर्म सिखाया, तंत्र का मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, सम्मोहन, उच्चाटन, ये पूरा तंत्र सिखाया गया उन्हें, सब सिखाया। और इससे पहले ये किसे बताया गया था? ये माँ भगवती पार्वती ने जब जिज्ञासा व्यक्त की तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया पूरा डामर तंत्र। अच्छा, उस डामर तंत्र को मच्छिंद्र नाथ जी ने सुना और नाथ संप्रदाय में शाबर मंत्रों के द्वारा फैलाया जन कल्याण के लिए। अब ये बात इंद्र को पता लग गई कि राक्षसों के पास, अब आप बताइए, हमारे देश के एंटी के पास अगर कोई मिसाइल आ जाएगी तो हम सबसे पहले परचेस करेंगे। तो जब इंद्र को पता लगी तो इंद्र ने बृहस्पति से बोला, देवगुरु से, कि हमें भी चाहिए विद्या, तो हमें भी सिखाइए। तो उन्होंने 10,000 वर्ष के लिए इंद्र को भेजा तपस्या करने के लिए। इंद्र वापस आए तो बृहस्पति ने बोला नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे अंदर अभी भी अहम है। फिर दोबारा भेजा, 20,000 वर्ष की तपस्या करी, फिर दोबारा उनको, इस तरह से 10 बार वो भेजे गए। तब भगवान शंकर ने बोला आओ तुम कैलाश पे पधारो, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। तो देवराज इंद्र ने बोला कि मुझे आप विद्या नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे तंत्र सिखाइए आप। वो विद्या की जगह तंत्र विद्या ना बोलकर उन्होंने तंत्र बोल दिया। अब आपको पता है देवराज इंद्र आधे समय तो सुरापान में ही रहते हैं, राजसी भोग में रहते हैं, तो उनके मुख से तंत्र निकल गया। उन्होंने मारण सीख लिया, किसी की बीमारी झाड़े से ठीक करना सीख लिया, छोटी मोटी क्रियाएं सीख ली और बड़े प्रसन्न हो गए वो। और उसी को उन्होंने इंद्रजाल में लिख दिया। अच्छा, इसीलिए इंद्रजाल वो कहा गया। यस, देयर इज अ बुक इंद्रजाल। और उसी को वरुण, अग्नि, वायु, यम सबको बांट दिया। अब ये उड़ती उड़ती खबर जब पहुंची रावण के पास, रावण ने बोला है तो कुछ नहीं है, इसका तोड़ मैं निकाल दूंगा। फिर रावण ने व्यवस्था की, उड्डयन तंत्र बनाया। अच्छा, वो पुस्तक बनी। तो इस तरह से ये सारी पुस्तकें इस तरह से बनी हैं। अब भगवान दत्तात्रेय भी उसी समय के आसपास हुए। तो भगवान दत्तात्रेय जो गिरनार पर्वत पे उन्होंने साधना की, उस समय कोई भी मंत्र भगवान शंकर की तरफ से कीलित नहीं था। अगर आप मंत्र जप रहे हैं, किसी कुत्ते ने, श्वान ने मंत्र सीख लिया, सुन लिया, वो सिद्ध हो जाता था। अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मछली ने सुन लिया, वो सिद्ध हो जाता था, जिसने भी सुना। हाँ, तो उनके शब्द चक्रों से, प्राण शक्ति से वो जो ऑरा थी वो उनके साथ घूमती रहती थी। अब वो मछली को अगर आपने देखा और मंत्र आपने सुन लिया, आप सिद्ध हो जाते थे। इसी तरह से गुरु दत्तात्रेय ने बहुत सारे पशु पक्षियों को अपना गुरु बनाकर उनसे मंत्र सीखे। लेकिन समय कैसा आया कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कर्म का चक्र ही खत्म होने लगा, मंत्र से ही सबका भरण पोषण होने लगा, सृष्टि का विध्वंस शुरू होने लगा, सब में प्रमाद, आलस्य शुरू हो गया। बिल्कुल। तो फिर ये जब देवता कामना लेके पहुंचे, तब भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। लेकिन ये तो ऐसा ही बढ़ता चला जा रहा है। फिर सृष्टि का क्रम ठीक हुआ, लेकिन उनसे अनुग्रह किया गया कि स्वामी हम अब कैसे महाविद्याओं की साधना करेंगे, हम आपके श्री चरणों तक कैसे पहुंचेंगे। तब उन्होंने बोला राजसी, सात्विक, तामसिक और एक विद्या होती है नरोआ आश्रित। अच्छा, वो भी विद्या में आपको उसका थोड़ा, मैं ये पहली बार मैंने नाम, हाँ, मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा आपके सामने जी। तो ये सारी विद्या उन्होंने काम कल्प तरु में संचित करी। इस तरह से बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण हुआ। महाविद्याओं की साधना आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। जो गुरु विद्रोह कर दे, जो गुरु के वचनों का पालन ना करे, जो देवता के प्रति विश्वास, श्रद्धा और इष्ट के प्रति लगाव ना रखे, जो भाव ना रखे, वो भक्ति नहीं कर सकता। और जो भक्ति नहीं कर सकता, तंत्र तो बिल्कुल नहीं कर सकता। भक्ति और तंत्र में क्या डिफरेंस है? सिद्धि और भक्ति में क्या डिफरेंस है? जब आपका मरण होता है, सिद्धि वहीं रह जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप मरते हैं, जब आपका मरण होता है, आप जब इस मृत्यु लोक से जाते हैं, तो आपकी भक्ति, जो आपका जप है, नाम जप, वो आपके साथ जाता है आपको तारने के लिए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भक्ति, सिद्धि एंड तंत्र। बोलते हैं सिद्धि परिचारिका अस्ति। सिद्धि तो देवी की दासियां हैं, गणिकाएं हैं, तो उनके पीछे व्यक्ति को ना भाग के श्री चरण कमल कृपा, मतलब देवी भगवती मां परमेश्वरी के चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए उसको लालायित रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मेन चीज है जी। तो आप अगर गुरु परंपरा से नहीं आते, आपके पास दीक्षा नहीं है, तो आप एकाक्षरी मंत्र ही नहीं जप सकते महाविद्याओं का। अगर आपने भगवती राजराजेश्वरी मां बगलामुखी का एकाक्षरी मंत्र जो है हिलीम या हिलिंग या हिलरीम, उसको आपने गलत बोल दिया, हलाम बोल दिया, तो वो डाकनी का मंत्र हो गया। तो वो डाका डालेगी आपके ऊपर। जरा सा भी आपका उच्चारण गलत हुआ तो वो अर्थ का अनर्थ इसीलिए कहते हैं। अगर आपने हुलूम बोल दिया, वो पिशाचनी का मंत्र हो गया।
तो वो ही घूमेंगे फिर आपके साथ। भगवान को पूज रहे थे और कुछ और हमारे हो गया। पास सैकड़ों ऐसे कॉल आते हैं कि गुरुदेव जी हमने ऐसे ही बस मजे मजे में शुरू कर दिया था, अब हमारे साथ ये समस्या, नौकरी छूट गई, बीमारी आ गई, ये रिपोर्ट्स आ गई। तो इसीलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, वो 15-15 साल से, 1500 साल से, 15,000 साल से तपस्या करने वाले देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुनिगण मूर्ख थोड़ी थे वो, जी, जिन्होंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या की, इतनी उपासना करी। बिल्कुल। तो आप अगर गुरु के वचनों का मान रख सकते हैं, गुरु दीक्षा के बाद ही आप मंत्रों का जप करें जो कीलित है महाविद्याओं के। लेकिन महाविद्या अपने साधक को स्वयं चुनेगी। अच्छा, अगर मां भगवती कामाख्या, मां बगलामुखी महामाई ना चाहे तो आप एक धूप भी नहीं दिखा सकते हो। यानी कि अगर आप उनको पूजने की तरफ जा भी रहे हैं, उनसे जुड़ने की तरफ जा रहे हैं, तो ये उनका ये प्रारब्ध, इन्विटेशन है कि आओ अब तुम्हें मुझसे जुड़ना है। ये प्रारब्ध से मिलेगा। हाँ। चालीसा, आरती, सहस्त्रनाम, शतनाम, ये हर कोई जप सकता है, हर कोई जप सकता है। ठीक है। 10 महाविद्याओं पे बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ऐसी चीजें भी बताई जो मैंने शायद पहली बार सुनी है, कई पॉडकास्ट करने के बाद भी। 10 महाविद्याओं में मैं एक एक करके कई महाविद्याओं की बात करूंगा जो मुझे थोड़ा सा जिज्ञासु बना देती हैं। एक माँ बगलामुखी पे मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे। माँ बगलामुखी के चित्र को जब देखता हूं मैं, तो एक सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करने वाली जो चीज है, वो एक जीव पकड़कर उस पर प्रहार कर रही है, काट रही है। कहते हैं वाक सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है, उनको सिद्ध किया जाता है या उनकी साधना की जाती है। वो जीव पकड़कर काट क्यों रही है किसी की? देखिए, इससे पहले मैं ये बताता हूं, अगर हम भगवती की साधना कर पाते हैं जी, या उनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं तो राज राजेश्वरी की कृपा है जी। माँ भगवती के लिए बोला जाता है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबर ढयाम दीपजम नमामि। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रकट कैसे हुई, प्रकटीकरण कैसे हुआ। उज्जैन में भगवान कृष्ण का के जो शिक्षा गुरु थे सांदीपनि, उनका आश्रम था जी। वो बकासुर जब कंस ने भेजा था बगुल के रूप में, तो उसके लिए महामाया का श्री कृष्ण ने आह्वान किया। वध तो वो भी कर सकते थे, लीला थी उनकी। बिल्कुल। महामाया प्रकट हुई, बगुले के मुख में गई और उसको स्तंभित कर दिया। तो बगुले के मुख को स्तंभित करने के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उनको नाम दिया बगलामुखी। अच्छा, ओके। ये पहले नाम था वल्गामुखी, वल्गामुखी, वल्गाह की देवी, नहीं, ये निवारण की देवी है, स्तंभन की देवी है। किसी भी अनुचित काम को वहीं रोक देगी। षटकर्मों की देवी वहीं रोक देती हैं ये गृहस्थों की सबसे बड़ी देवी है। ये कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हो गई, क्योंकि कलयुग में जो जंग है जी, जो युद्ध है, वो जिह्वा से होते हैं। हाँ। आप देख लीजिए, ईरान इसराइल हो रहा है अभी, बिल्कुल जिह्वा से होते हैं। तो जिह्वा मुद्गर धारणी है, अर्थात इनका मतलब आप समझिए, जब हम बोलते हैं जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबर ढयाम दीपजम नमामि, तो हम ऐसी देवी की उपासना करते हैं जो नारायणी शक्ति है। जब और एक सत्युग की कथा भी मिलती है कि इन्होंने सृष्टि बचाई थी, विष्णु जी की सृष्टि। विष्णु जी इनके पहले साधक थे। अच्छा। कार्तिकेय ने इनकी साधना की। जिस जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, सबने इनकी साधना की। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, कार्तिकेय, सभी ने मां बगलामुखी, सब इनके उपासक थे। निकुंबला भी इन्हीं का रूप थी। ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपने पूछा कि जीवा क्यों ऐसे है। देखिए, शवारूढ़ा है, शव पर विराजमान है। हाँ, ये शत्रु की जीवा खींच लेती हैं। अगर इनके साधक को कोई शत्रु क्रोध भी हो सकता है, शत्रु लालच भी हो सकता है, शत्रु अज्ञात ज्ञात हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, जल थल नभ में कहीं भी हो सकता है। तो शत्रु से अभय प्रदान करती है, उसका स्तंभन कर देती है वहीं, और अपने भक्त की लाज रखती है। जब कोई काम ना आए तब बगला काम आती है। माँ भगवती कहते हैं कि शत्रु विजय के लिए माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ये वहां से इनका उद्गम हुआ। और एक कथा है कि सौराष्ट्र में, गुजरात में कच्छ हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई। बिल्कुल। इनके बड़े बड़े सिद्ध पीठ हैं। आप नलखेड़ा धाम देखिए, आप उज्जैन में इनका पीठ है, वाराणसी में आप देखिए, कांगड़ा में इनका पीठ है, कामरूप कामाख्या नीलांचल क्षेत्र में दशम महाविद्याओं के पीठ में माँ बगलामुखी सुशोभित है वहां पर भी। तो ये, अगर आपको राजसत्ता चाहिए, अगर आपको चुनावों में विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, अगर आप चाहते हैं गृहस्थी आपकी अच्छी चले, जिस पर होत बगला की कृपा, आप मानिए जिस पे बगला की कृपा है, त्रिदेव उसके सामने नतमस्तक है। नतमस्तक का मतलब भरण पोषण में कोई समस्या नहीं है।
और सबसे बड़ी बात यह है, वाक सिद्धि देना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आपके ग्रहों को स्तंभित करके, क्योंकि ग्रहों को गति और मति देने का अधिकार इनके पास है, वाह, ये ग्रहों को स्तंभित करके आपको ग्रहों के मंत्रिमंडल में ही शामिल कर देंगी 10वां ग्रह बना के। तो एक मंत्री दूसरे मंत्री से क्या कहेगा? मां सधे तो सब सधे। हाँ, कलयुग में 4 ऐसे देवता हैं जिनको कलयुग के देवता बोलते हैं। पंचमुखी हनुमान, मां भगवती कालिका, दक्षिणेश्वरी कालिका, भगवान शंकर के सारे भैरव रूप, ओके, अष्टावतार, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त, असितांग, भीषण संहार, सारे तरह के भैरव जो हैं, और मां बगलामुखी। इन 4 देवताओं के हाथ में हंटर है पाशु। तो इनसे कलयुग में नवग्रह डरते हैं। तो अगर किसी भी समस्या में रोग शोक दुख आपको घेर ले, विवाह नहीं चल रहा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, कोर्ट केस या शत्रु आप पे हावी हो गए हैं, या आप तांत्रिक क्रियाओं में फंस गए हैं, फंसा दिए गए हैं, मसान क्रिया में, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण में आपको कोई भी समस्या हो, आप भगवती की शरण में जाइए। केवल 40 मात्र पढ़ लेने से या इनके 108 नामों का पाठ कर लेने से, बोलते हैं ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। या फिर आप पढ़ सकते हैं ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माताचा महाविष्णु प्रसूरपी। ये इनको बोलते हैं शतनाम स्तोत्र, 100 नाम है जी। अभी कहां से प्राप्त हुई हमें? रुद्रयामल तंत्र से प्राप्त हुई। अच्छा, रुद्रयामल तंत्र क्या है? दैट इज अ पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। तो ये कह सकते हैं पहला पॉडकास्ट कब हुआ? तो भगवान शिव ने और माता पार्वती ने पहला पॉडकास्ट किया। भैरव भैरवी संवाद है वो। जय हो। तो ये मैंने आपको इसकी व्याख्या करी। अच्छा, माँ बगलामुखी पर जब हम बात कर ही रहे हैं, माँ बगलामुखी का एक कांगड़ा में मंदिर है और भी जगहों पर आपने बताया कई जगहों पर मंदिर हैं। आजकल लोग बहुत जाते भी हैं वहां पर। कोई घर में, जैसे आपने कहा कि आप बगलामुखी का 40 भी कर सकते हैं, बगलामुखी का आपने नाम भी 108 नाम भी ले लिए, तब भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इससे जब ऊपर उठने की बात करता है कोई साधना, क्योंकि पूजा और साधना 2 अलग अलग चीजें, उपासना करना और एक साधना करना, दोनों अलग अलग चीजें। क्या एक ग्रस्त व्यक्ति को करना चाहिए माँ बगलामुखी की साधना घर में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए? नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? माँ है, आप उसको मातृ स्वरूप में किसी भी देवी को पूज सकते हैं। शमशान कालिका की फोटो वगैरह लगाने का विधान नहीं है, माँ भगवती धूमावती की फोटो लगाने का विधान नहीं है घर में। आप ये देखिए कि आपको किस चीज की प्राप्ति चाहिए, आप उचित गुरु के सानिध्य में क्यों नहीं कर सकते हैं। शाक्त उपासना में आप अपने सहचर अर्थात अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी शाक्त उपासना कर सकते हैं। कोई इसमें भेद नहीं है। संन्यास की जरूरत नहीं है। नहीं, आप संन्यास की जरूरत है सन्यासी को। आप ये देखिए कि आप क्या ब्रह्मचारी हैं, ग्रस्त में हैं, या आप शाक्त उपासना में नियम जो हैं वो जटिल है लेकिन कम है। अगर आपके पास स्नान का जल नहीं है तो आप मंत्रों से स्नान कर सकते हैं। ओके भाई, आप बताइए, भगवान शंकर ने 4 मार्ग बनाए जो मैंने आपको बताया। आप जैसे जो सत्व मार्ग है, अब सत्व मार्ग में लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो तमस मार्ग है जी, अघोर का जो मार्ग है, जो अघोर का मार्ग है, उसमें क्या करते हैं? शमशानवासी लोग होते हैं, जो आपने अघोरी देखे होंगे, नागा साधु देखे होंगे, तांत्रिक देखे होंगे। क्या उनके पास डेली जल होता है नहाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उनके पास तो कई बार डेली भोजन भी नहीं होता। सही बात। तो इसीलिए आप अपनी श्रद्धा भावना, और बोलते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसार, तो उसी हिसाब से आप अपनी भक्ति करें। माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी की फोटो, पटचित्र, मैंने मूर्ति नहीं बोला, फोटो हर कोई लगा सकता है। अब यहीं पर मेरा एक जिज्ञासा है, हालांकि 10 महाविद्याओं से थोड़ा हटकर है, मैं अभी 10 महाविद्याओं पे और भी रूप हैं। बहुत सारे लोग 15 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है, किसी की 20 साल की उम्र है, मतलब जो व्यक्ति अभी गृहस्थ जीवन में है, जिसके और अभी बहुत सारे कर्म और कर्तव्य हैं, वो लोग सन्यास की तरफ जाने लगते हैं। कहते हैं जी हमने सब कुछ त्याग दिया, किसी भी भगवान की पूजा में या किसी भी भगवान के ध्यान में हमने घर परिवार त्याग दिया। उसमें बच्चे भी, आजकल कुछ बच्चे ट्रेंड में भी हैं, मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा। क्या गृहस्थ में जाना चाहिए, या अगर कोई बच्चा या 15, 16, 20 साल की उम्र का बच्चा या व्यक्ति घर बार त्याग दे, या घर में रहते हुए भी संसार की जो जरूरतें हैं, जो चीजें, उनको त्याग दे और कहे मैं पूजा पाठ में पूरी तरह से लीन हूं, क्या ये सही है, उचित है शास्त्रों के मुताबिक? देखिए, शास्त्र भी अगर आप बोलते हैं तो हम तो
तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से, शाक्त पूजा के हिसाब से आपको बताएंगे। हम वैष्णव जितनी भी उपासना है उनके बारे में ज्यादा अपनी टिप्पणियां देते नहीं है, क्योंकि हम उसके ज्ञाता ही नहीं है। ठीक है, हम उचित करते है, नहीं है। बिल्कुल। हम किसी की पूजा या भक्ति में शाब्दिक हिंसा नहीं करते, बहुत उचित है ये तो, और न ही हम चाहते हैं कि हमारी में की जाए। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए आपको इस प्रश्न से पहले माँ भगवती कामाख्या का प्रश्न पूछना पड़ेगा। अच्छा, तब आपको ये इसका पूरा, बोलते हैं, महाविद्याओं का बायोडेटा मिल जाएगा। अच्छा, अब आप पहले इस चीज को सुनिए, देखिए। जी। माँ भगवती कामाख्या के स्वरूप को समझिए आप पहले। माँ भगवती कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी, राज राजेश्वरी, ललिता भी हैं जब आप उनकी दक्षिण मार्ग से पूजा करते हैं। माँ भगवती कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी, शमशान कालिका भी हैं जब आप उनकी तमस मार्ग से पूजा करते हैं। दोनों ही मार्ग अपनी जगह उचित हैं। तो इसका मतलब त्रिपुर महासुंदरी पूर्णिमा भी है, और माँ दक्षिणेश्वरी या माँ शमशान कालिका, अघोर कालिका जो बोलते हैं, वो अमावस भी है। तो उनके बीच का जो प्रारूप है वो क्या है? माँ भगवती कामाख्या, काम रूपणी नीलांचन पर्वत वासनी, अंतरेश्वरी, राजराजेश्वरी कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी, नील पर्वत वासनी, त्वम देवी जगन्माता, योनि मुद्रे नमस्तुते। जी, ऐसी योनि मुद्रा की हम पूजा उपासना करते हैं जो सदा वरदान देने के लिए ललायित है। अब यहां से आपको इसका उत्तर मिलेगा। योग तो आप जब करोगे ना, जब आप इस सृष्टि को जान लोगे, इन सृष्टि के भोगों से जब आप तृप्त हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत भोग हो गया, इससे योग नहीं मिल सकता, तब आप उन भोगों को भोगने के बाद, अपनी चित्त वृत्ति से भोगों को भोगने के बाद उन भोगों का परित्याग करेंगे तो योग अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या का आप स्वरूप देखिए पहले जी। उनका स्वरूप कैसा है। जब आप असम जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, नीलांचल पर्वत जाएंगे, दशम महाविद्याओं में जब माँ तंत्रेश्वरी कामाख्या का आप स्वरूप देखेंगे जी। बहुत पॉडकास्ट कामाख्या पे बनते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो बताते हैं, हम ग्रंथ के हिसाब से, गुरुजनों के हिसाब से, पीठ की परंपरा के हिसाब से सब बताते हैं। कुछ भी अनुचित नहीं बताना चाहिए पीठों के बारे में। सिद्ध पीठ और शक्तिपीठ हमारी शक्ति का केंद्र होते हैं, बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल उचित व्याख्या देनी चाहिए। थोड़े से व्यूज के लिए हमें भगवती के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अभी ऐसे सवाल मैं आपसे कर पा रहा हूं कि मुझे पता है आप शास्त्र के मुताबिक बताएंगे। हाँ, तो अब आप इसको देखिए, भगवती कामाख्या का स्वरूप देखिए आप जी। एक हाथ में है सुरा पात्र, कारुण बोल दो, सुरा बोल दो, कुछ लोग मदिरा बोलते हैं, अमृत पात्र, कारुण, वो क्या है? भोग का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में भगवती कामदेव और रति को योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो ये योग और भोग का समन्वय ही आपको सच्चा योगी बनाएगा। ओके। किसी के माता पिता ने भोग किया होगा तो संतान पैदा हुई, बिल्कुल, ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है जी। तो जिसने भोग जाना ही नहीं, वो योग कहां से प्राप्त कर पाएगा? इस संसार में रह के आप वैरागी की तरह रहो ना। अगर आपको जंगल में ही पैदा होना होता तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आपको बनाया जाता। जब इतनी योनियों में आपको सर्वश्रेष्ठ योनि मिली तो समाज कल्याण करिए आप। मंत्रों से समाज कल्याण करिए, साधना से समाज कल्याण करिए, भगवती के नाम का प्रचार प्रसार करिए। निकृष्ट शक्तियों की साधना ना करके उच्च शक्तियों की साधना करिए आप। शिव शक्ति से जुड़िए आप। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, छोटी उम्र, भक्ति का उम्र से कोई मतलब नहीं। मार्कंडे देखो कितनी, सनकादिक मुनि, मार्कंडे, छोटी छोटी उम्र, ध्रुव, हाँ। ठीक है। तो इन सबको आप देखिए। लेकिन क्या आप स्कूल छोड़ देंगे? क्या आप एग्जाम पास नहीं करेंगे? हमारे गुरु महाराज कहते थे, पहले आजीविका का साधन ढूंढिए, उसके बाद माला पकड़। बिल्कुल सही बात है ना। कथा बांचने से या फिर माला पकड़ के धन ना कमाए, वो आपका एक मार्ग है अलग, ठीक है। भगवती आपको देगी, माँ गंगा आपको जल देती है, भगवती महालक्ष्मी, अपारा लक्ष्मी आपको धन देती है, वो एक आशीर्वाद है जी। लेकिन वो आपकी रोजी रोटी नहीं है। जैसे हम किसी को ज्योतिष का कुछ बता रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन मंत्र का व्यापार नहीं हो सकता। मंत्र का व्यापार आप अपने समय का सामने वाले से कुछ ले सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, लेकिन आप मंत्र का व्यापार नहीं कर सकते। तो आप इस संसार में रहकर भी वैरागी रह सकते हैं। अगर सारे गृहस्थ ये सोच लें कि हमें भोग नहीं करना है, धन नहीं कमाना है, तो ब्राह्मणों का क्या होगा, संतों का क्या होगा, गौ माता को कौन पालेगा? सही बात है। तो इसीलिए आप ये मेरी बात ध्यान रखिए कि पहले आप स्कूल जाएं, पाठशाला जाएं, पढ़े लिखें, साथ साथ अपनी भक्ति करें। अरे समाज में भोग कोई आपने देखा नहीं और आपने बोला हमने त्याग दिया। सब क्या त्याग दिया आपने?
₹20, ₹30, ₹40 जेब में लेके आप घूम रहे हो, आपने संसार देखा नहीं, आपने क्या त्याग दिया। और यहां से त्यागने के बाद आप किसी मठ के चेले या शिष्य बन गए। तो यहां से आपने ₹20 का संसार त्यागा, वहां 5,000 करोड़ के आप क्या बन गए? शिष्य बन गए। तो आपने त्यागा क्या? कुछ नहीं त्यागा आपने। आपके पास था ही क्या जो आप त्याग दोगे? आपके पास था क्या? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि त्यागना और साधना करना ये दो अलग अलग विषय हो सकते हैं। आप तो भगवती की चरण कमल कृपा के लिए गुरु सानिध्य में साधनाओं की तरफ जाएं, आपको कुछ त्यागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कैसे त्यागी? आपके पास धन है, दान करो, आप हो गया ना त्याग आपका। आप समृद्ध बनो, सबल बनो, और आप संसार के लिए त्याग करो। गायों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा। यहाँ आपने माता पिता को भेज दिया वृद्धाश्रम में, और वहां हम भगवान शंकर पे जल चढ़ा रहे हैं। तो महाविद्याओं की साधना आपको केवल कौलाचारी उपासक, वाम मार्ग के उपासक, दक्षिण मार्ग के उपासक ही समझा सकते हैं, जो पीठों, सिद्ध पीठों, ज्योतिर्लिंगों या शक्ति पीठों से जुड़े हुए हैं। ये आपने कौलाचारी का जिक्र किया, बामार्गी का, मैं चाहूंगा छोटा इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये अलग अलग गुरु परंपरा, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि अलग अलग गुरु परंपराओं से चल रही है चीजें, और अगर आप दश महाविद्या से जुड़े तो किसी एक परंपरा से आपको जुड़ना चाहिए। तो कौन सी परंपरा किस तरीके की है? क्योंकि आपने कौलाचारी बोला, बामार्गी बोला, बोलिए। देखिए, जैसे कई लोग अघोर मार्ग से जुड़े होते हैं जी, जो शंकर जी का बाल स्वरूप है ना 12 वर्ष तक का, वो अघोर में पूजा जाता है। अच्छा, ठीक है। मदमस्त, औघड़, ओके, मतलब ही नहीं है। वहां पार्वती विराजमान नहीं है, फिर उनके साथ वहां उनके साथ फिर भूत प्रेत पिशाचों की सेना है, गण है, उनके गण है। ठीक है। जब पार्वती का प्रवेश हुआ हिमालय में कैलाश पर्वत पे, तो फिर एक नया प्रादुर्भाव हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो आपने प्रश्न पूछा अभी, कि कई मार्ग हैं, कई मार्गों से आप साधना उपासना कर सकते हैं। कोई भी मार्ग गलत नहीं है, किसी के भी मार्ग में शाब्दिक हिंसा ना करें। अब आप देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे अंदर देवी आती है, हाँ, है ना, देवता आता है। बिल्कुल, मैं इस चीज का सम्मान करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कौन आता है, कौन नहीं आता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, क्या वो कोई प्रेत है, पिशाच है, कोई बुरी शक्ति है, या फिर वो अच्छी शक्ति है। भगवती नहीं आती है। भगवती, लोग यही मानते हैं कि देवी ही आई हैं, नहीं, भैरव ही आए हैं, हनुमान ही आए हैं। भगवती नहीं आती है। भगवती की परिचारिकाएं, गणिकाएं, दासियां, योगनियां, यक्षिणियां आती है। अच्छा, ठीक काम है। कराने की। जैसे एक आवेग आ गया, आवेश आ गया, आप जिसकी साधना करते हैं, तो माई ने आपके ऊपर कृपा कर दी, तो कोई आवेश या हवा आपके ऊपर आई और काम संपन्न हो गया। उनको आप भगवती की दासियां बोल सकते हैं। ओके, उन्हीं की शक्तियां हैं। राज राजेश्वरी, सिद्धासन पे बैठी सिद्धेश्वरी, महाशवारूढ़ा, वो नहीं आएगी आपके। अब वो तो इतनी बड़ी एनर्जी है, शायद इंसानी शरीर रख भी ना पाए। वो तो बिरलों के लिए आएगी, वो तो परमहंस के लिए आ सकती बिल्कुल है ना, वो वामदेव के लिए आ सकती है। बिल्कुल। तो आ भी सकती हैं। 99% तो नहीं बोलेंगे, 1% ऐसे लोग भी हैं जिनको भगवती की कृपा प्राप्त है, आती है, कार्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, गुप्त विद्या है। ओके। तो थोड़ा सा हमें इस विषय पे चर्चा ये करनी पड़ेगी कि 50-50, 60-60 साल से जो मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, शमशानों में बैठ के जो साधना कर रहे हैं, तो फिर तो वो भी बोल देते कि हमारे अंदर भी सवारी आती है या पेशी आती है, तो फिर उनको क्या आवश्यकता है? वो तो आपसे भी ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि शमशान शिवालय नहीं है, शुद्धालय भी है। चाहे हम सात्विक हैं, तामसिक हैं, वैष्णव हैं, कोलाचारी हैं, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, जाना तो शमशान ही पड़ेगा। अंत तो वही है। हाँ, जाना तो महाकाल के पास पड़ेगा ना। सही बात। अब महाकाल के लिए भी, महाकाल की व्याख्या छोटी सी मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको। इस महाकाल की व्याख्या को आप सुन लीजिए, आपको यही ये पूरी साधना का फल मिल जाएगा। जय हो। देखिए, ये जो सृष्टि आपको दिखाई देती है, इस सृष्टि के ऊपर भी 7 आकाश हैं। अच्छा। 7 स्वर्ग हैं, और इस पाताल में भी 7 पाताल हैं। तो जब आप देखते हैं कि अब महाकाल की नगरी, ये जो पृथ्वी है, इस पे महाकाल का बोलबाला है, इसी तरह से ऊपर जो आप ऊपर 7 आकाश देखते हैं और नीचे पाताल देखते हैं, उनके भी राजा 2 हैं, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर। अच्छा। और इसी तरह से जब ये पृथ्वी, मृत्यु लोक, जहां काल की महिमा है, क्योंकि आपने जन्म लिया है, नश्वर है, तो हम मरेंगे भी। मरेंगे, मृत्यु तो यहाँ काल की महिमा, काल की महिमा है। तो इस काल को चलाने के लिए महाकाल ने काल को दक्षिण मुखी होकर अपना दास बना लिया। हाँ। तो एक ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ऐसा मिलेगा जो दक्षिण मुखी है। आप समझ रहे हैं? तो दक्षिण दिशा आपके लिए अशुभ नहीं है।
अगर आप महाकाल के उपासक हैं तो वो आपकी रक्षा करेंगे वहां से। और मैंने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे। हमारा एक मित्र था, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा था, उसको दारू पीने की, शराब पीने की लत लग गई, उसकी शादी हो गई, उसके बाद भी लत लग गई। हमने उसको सजेस्ट किया कि महाकाल मंदिर में जाइए, आप ये पूजा उपासना करिए। 3 बार जाने से उसकी मदिरा छूट गई। वाह। तो देखिए, बगलामुखी मंदिरों में, कामाख्या मंदिरों में, या फिर महाकाल मंदिर में, या काल भैरव मंदिरों में आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारी माई ये बोलती है, हमारे भगवान शंकर ये बोलते हैं, पराम्बा ये बोलती है कि जो तेरा सर्वनाश करे वो तू मुझे चढ़ा दे। बहुत अच्छे। किसी और को तो नहीं चढ़ता धतूरे का फूल, कांटों वाला फूल। दुनिया की हर खराब चीज वहां चढ़ जाती है। नहीं, खराब नहीं, खराब मतलब जो इंसान के लिए नहीं है, हमारे लिए यूजलेस हो सकती है। तो मदिरा माई को चढ़ा दीजिए, सौंप के आ जाइए उनके मंदिर में, जय हो, वहीं खत्म हो जाएंगी। वहीं आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप छोड़ देंगे, मदिरा वहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो कारण या मदिरा या फिर अमृत या फिर श्री दधोदिति इनको बोलते हैं, या त्रिपुर महासुंदरी की उपासना में सुरा बोलते हैं जी। तो ये चढ़ाने का भाव ये है कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं। भगवती ने बोला कि ये चीजें तेरा नाश नहीं कर पाएगी, जो तेरा नाश करे उसको मैं ग्रहण कर लूंगी, मेरे पास छोड़ दे। हाँ, तो मैं तेरे जीवन को निष्कंटक बना दूंगी। अब लोगों ने आदत ही बना ली, फिर शास्त्र नहीं पढ़े ना उन्होंने। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं तांत्रिक ग्रंथ जी, रुद्रयामल तंत्र, विष्णु यामल तंत्र, काली यामल तंत्र, मुनि वात्स्यायन ने नीलांचल पर्वत पर कामरूप क्षेत्र में रहकर काली पुराण लिखा। ठीक है। फिर आप मंत्र महोदधि, मंत्र महाणव, ठीक है। उसके बाद आप देखिए काम कल्प तरु है, ठीक है। डाकनी शाकनी तंत्र में, सांख्यानंद तंत्र में, और योगनी तंत्र है, कामेश्वरी तंत्र है, ठीक है। मच्छेंद्रनाथ संहिता है, भगवान आदि गुरु परम योगी जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखे आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इनको तो पढ़ लीजिए पहले। 2 ही ग्रंथ नहीं है केवल जिनका आजकल महिमा मंडन बहुत है, इनको पढ़ लीजिए पहले, आपको पता लग जाएगा कि धर्म की रक्षा से ही आपकी रक्षा होगी। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं सवाल पूछने का अधिकारी भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा, तो मैं शास्त्र पर सवाल कैसे पूछ सकता हूँ। मेरी सिर्फ जिज्ञासाएं हैं। एक जिज्ञासा मेरी अभी आप जब बोल रहे थे तभी मेरी हुई कि आपने योगिनियों की बात की थी। 64 योगिनी हम कहते हैं कि हैं, थोड़ा सा योगिनियों के बारे में बताइए। आपने कहा योगिनियां आती हैं, तो योगिनियां क्या होती हैं? 64 योगिनियां भी होती है, मैंने गूगल पर पढ़ा कि 41 भी होती हैं, और अलग अलग संख्याओं में भी योगिनियां होती है। तो ये है क्या? ये नहीं, गूगल पे तो हमने भी पढ़ा था कि ये वाली मेडिसिन खाने से या फिर ये वाला एंटीबायोटिक खाने से आपकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे देश में तो बहुत चल रहा है। बिल्कुल। तो वो तो गूगल बाबा तो कुछ ही बता देते हैं। लेकिन योगिनियां 64 है। अच्छा। इनका महामंदिर तांत्रिक विश्वविद्यालय मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र में 64 योगिनियों का मंदिर है जी। मतलब तांत्रिक विश्वविद्यालय था, शाम को तो वहां रुकने नहीं देते, लेकिन हमारे एक परिचित, हमारी जानकारियों कोई परिचित है, तो हम जाकर थोड़ी हमने साधना वगैरह, अच्छा, हाँ, और थोड़ा सा हमने जानने का प्रयत्न किया उस जगह पर। हाँ, देखिए, यक्षणिया, यक्ष, कुबेर भी यक्ष थे। तो ये अलग अलग भगवती की सहचर्या हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए, जब देवासुर संग्राम होता है जी, जब भगवती प्रकट होती है, प्राकट्य होता है राक्षसों का संहार करने के लिए, सबसे पहले ध्वजा पताका लेके हनुमान जी चलते हैं, ठीक है। फिर माई चलती है, ठीक है। उसके बाद माई जिनका संहार करती है राक्षसों का, उनका भक्षण करने के लिए पीछे डाकनी, शाकनी, लाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी, ओके, और योगिनियां चलती हैं। ओके। उनसे जो बचा कुचा छूट जाता है उसको भैरव घेर घेर के उन्हें देते रहते हैं। तो ये इनकी सेना है, सेना है। ये जितने भी मंत्र महाविद्याओं के हैं, ये साकार रूप में सेना है उनकी। ओके। और जितनी सृष्टि में जनसंख्या है उसकी 7 गुना माई की सेना है। तो वो आपकी कौन सी पूर्ति नहीं कर सकती। आपको अपना कटोरा तो फैलाना आना चाहिए ना। तो माई जब अपना काम करवाती है तो ये योगिनियों को कहती होंगी, जाओ इसका ये काम करके आ जाओ। ऐसा ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जाओ मेरे बालक का काम करो। ऐसे भी कहते हैं कि वो जो एहसास हमें होता है आसपास, वो योगिनियां होती हैं। शुरुआत में जब आप साधना करते हैं, शुरुआत में जब आपको एहसास होना शुरू होता है, तो वो योगिनियां आती हैं, फिर जो गण हैं वो आते हैं। नहीं, ये तो देखो गुप्त विषय है, हम कैमरे पे नहीं बताते। अच्छा। गुरु शिष्य के बीच में है। भगवान शंकर ने बोला हुआ है, अशाक्त व्यक्ति अगर शक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं, दीक्षा नहीं है, तो हम ये चीजें कैमरे पे नहीं बताते। अच्छा। हम कोई मंत्र नहीं बताते कैमरे पे, कोई गुप्त रहस्य नहीं बताते। हम आपका ज्ञान वर्धन करते हैं कि भगवती से आप जुड़े। जय हो। ठीक है, ये मेन चीज है। हम कोई आपको शमशान साधना नहीं बताते। हम सब दक्षिण मार्गी साधनाओं का अनुसरण करते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सिद्ध कोलाचारी, वाम मार्गी, तामसिक, अघोर मुनियों के साथ
बैठते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं, जी। उनकी सेवा भी करते हैं, ठीक है, और उनसे ज्ञान प्राप्ति भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी साधनाओं में जी। भाव ही इतना भगवती से प्रबल है। देखिए अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र योग है, गजकेसरी योग लेके पैदा हुए हैं जी। वृश्चिक राशि में ही स्वराशि का मंगल बैठ गया चतुर्थ में, जी। माँ और सुख भाव में, तो आप तो साधना प्रारब्ध से लेके आए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, भगवती वो छुड़वा के आपको साधना में लगाएंगे, आप तो अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल। जैसे जन्म पत्रिका में एक आत्मा कारक प्लैनेट होता है, तो अगर आपका आत्मा कारक प्लैनेट मंगल है, शनि है या सूर्य है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, तो वो आपको उसी दिशा में लेके जाएगा। तो माँ ही आपको अपनी तरफ खींच लेगी, अपने आप खुद ब खुद अपनी तरफ बुला ही लेगी। हाँ, बुला लेगी। मुझे किसी ने कहा था कि भगवान को इंसान नहीं चुनता, बल्कि भगवान खुद चुनता है कि किसे किसके साथ जुड़ना है और कहाँ किसे मेरे पास आना है। मैंने आपको यही बताया कि अगर आप उनकी कृपा ना हो तो आप एक धूप बत्ती या एक दीपक भी नहीं जला सकते हैं। कई बार आपने, हमारी तो बहुत इतनी असंख्य परीक्षाएं होती हैं जी। हमारी परीक्षा, एक परीक्षा मैं आपको बताता हूँ जो बहुत भयंकर हुई। बिल्कुल। नवरात्र की पूरी तैयारियां करने के बाद जी। ये भगवती की परीक्षा थी। परीक्षा तो नहीं बोलेंगे, परीक्षा तो और भी कठिन हो सकती है कि हमने एक बहुत बड़ा संकल्प माई के सामने अपनी पूजा में रख दिया कि माई हमें इस चीज की प्राप्ति करनी है, और नवरात्र से 5 दिन पहले जो हमारी परीक्षा हुई, जो तबीयत खराब हुई, हर डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई इंजेक्शन कोई गोली काम नहीं आई, इतनी खतरनाक हमें हमारी तबीयत खराब हुई। हमने सोचा माई कैसे हम आपकी साधना तपस्या पूजा पाठ षोडशोपचार पूजन जप कैसे कर पाएंगे, हवन कैसे कर पाएंगे। फिर पता नहीं कहां से कोई शक्ति आई, कोई पराशक्ति आई या क्या हमें आभास हुआ, या गुरु महाराज ने कोई आभास कराया हमारे माइंड में। जैसे हम सुबह उठे जी, तो हमें एक आवाज सुनाई दी, मन की आवाज भी हो सकती है। बिल्कुल, हम तो गणित पे चलने वाले लोग हैं जी। मंत्र की आवाज हो सकती है, मन की आवाज हो सकती है कि जो तू मांग रहा है वो गलत मांग रहा है, उससे 1,00,000 गुना बड़ी होती है कृपा। तो तू चरणों की कृपा मांग। और ऐसा उनसे निवेदन करने के 8 घंटे के अंदर तबीयत ठीक हो गई और नवरात्र अच्छे हुए। तो माँ जो होती है ना, वो आपको डंडा भी मारेगी तो भी उसके अंदर दर्द होगा। पिता अलग हो सकते हैं, पिता अंदर से सौम्य है, बाहर से निष्ठुर हो सकते हैं, लेकिन माँ अंदर से भी सौम्य है और बाहर से भी सौम्य है। तो माँ समझाती है, डांटती है, लेकिन करुणा भी माँ के अंदर है, वात्सल्य भी माँ के अंदर, सहलाती फिर भी माँ ही है, दया भी है उनके अंदर। तो कहते ये हैं एक भजन में कि लेता है प्रभु आप परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। तो परीक्षा भी जरूरी है, बीच बीच में भगवान परीक्षा लेता है कि भाई कितना तेरे अंदर जो साधना है वो बढ़ गई है। अच्छा, गूगल का भी हम जिक्र कर रहे थे और 10 महाविद्या पे मैं वापस आता हूँ। 10 महाविद्याओं के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि आपसे मिलने से पहले थोड़ा सा मैं भी गूगल छान लूं। तो मैंने कई महाविद्याओं के चित्रों को देखा, कई सारी महाविद्याओं का ज्ञान भी मैंने वहां से लेने की कोशिश की, गूगल बाबत जितना दे सकते थे। धूमावती माँ के बारे में ज्यादा गूगल पे लिखा नहीं था, या उससे जुड़े बहुत सारे पॉडकास्ट भी मैंने नहीं देखे। मुझे लगता है आई डोंट थिंक कि कोई पॉडकास्ट आज तक हुआ होगा माँ धूमावती को लेकर। माँ धूमावती के बारे में जानकारी क्यों नहीं है गूगल पर? मेरा सवाल ही यहीं से पैदा हुआ था कि ये है क्यों नहीं जानकारी। देखिए, इसका उत्तर जानने के लिए भी आपको आदि गुरु भगवान शंकर के पास ही जाना पड़ेगा। माँ भगवती को उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी तंत्र राज तंत्रम में, जो तंत्र का श्री यंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है व्याख्या करने वाला। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्य करेस्तेव। इसका तात्पर्य क्या है? जहां भोग है वहां योग नहीं हो सकता, और जहां योग है वहां भोग नहीं हो सकता। लेकिन केवल मात्र एक श्री सुंदरी ललिता राजराजेश्वरी की साधना ऐसी है 10 महाविद्याओं की, भोग और योग साथ में चलेगा। वाह, ओके, मतलब भोग करते हुए भी आप योग साध सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना आवश्यक है। आप कलयुग में हैं। देखिए, कलयुग को कुछ लोग बोलते हैं बहुत बुरा युग है, बहुत बुरा युग नहीं है। आप देखिए, भगवान श्री राम के समय पे राक्षस कैसे ऋषियों की हड्डियां और मांस नोच लेते थे। अभी तो उन्होंने वध करने के लिए विश्वामित्र उनको लेके गए, बिल्कुल, राक्षसों का। बिल्कुल इसी तरह से पहले 4-4 हजार वर्ष की तपस्या होती थी, तब देवता प्रकट होता था।
आज आप 16 मालाओं में उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। लाखों वर्ष तपस्या की, करोड़ों वर्ष तपस्या की, ऐसी बातें होती हाँ, हैं। तो विष्णु जी ने 400 साल तपस्या की, तब भगवती माँ बगला राजराजेश्वरी प्रकट हुई सृष्टि हम्म, कल्याण के लिए। तो सारे युग अच्छे हैं, ये भी युग अच्छा है, सारे युग अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए इस युग की महिमा क्या है। जी यज्ञ के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। मुहूर्त देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। पांडित्य कर्म के लिए पंडित बुलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आप नाम जप कर लो जिसमें एक चौन्नी नहीं लगेगी, आपका मोक्ष सार्थक होने लगेगा। कहा तो यहाँ तक गया, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। हाँ, उल्टा देखिए, नाम से भी सिद्ध हो गए वो। तो मैं यही कहने का मेरा तात्पर्य जी। है कि भोग और योग साथ में चलते हैं। धूमावती की बात आपने की, जी। सप्तम महाविद्या है, बिल्कुल। 7वीं महाविद्या है। और थोड़ा सा ये माँ धूमावती हो गई और माँ छिन्नमस्तिका हो गई, जी। ये तामसिक उपचार से ही पूजी जाती है, तमस ओके। की देवी है। ओके, इनका सात्विक मार्ग नहीं है। सात्विक मार्ग। जैसे छिन्नमस्तिका को जब चिंतपूर्णी के रूप में पूजोगे तो उनका सिद्धपीठ भी है। आप देखिए हिमाचल पंजाब बिल्कुल। क्षेत्र में जाएंगे चिंतपूर्णी तो मंदिर वो है। है। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले माँ भगवती धूमावती है कौन? जी ठीक है। माँ पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से भोजन की कामना की, कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। या अपने एक राक्षस भक्त को वरदान देकर माँ भगवती ने उनकी रक्षा का वचन दिया। ओके। जब देवताओं के आग्रह करने पे शंकर जी उसका संहार करने आए, तो माँ भगवती त्याग करुणा परोपकार की मूर्ति अपने सुहाग को ही निगल गई और विधवा कहलाई। अच्छा। और उस वैधव्य देवी का नाम है माँ धूमावती। विधवा है वो, सुहागन उनके दर्शन बिल्कुल। नहीं करते। हाँ, उनका चित्र भी ऐसा ही है। चित्र उनका घर पे नहीं लगाया जाता। अच्छा। ठीक है। काक ध्वजा रथारूढ़ा धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपान परायणा धूम्राक्ष मथनी च धूम्र स्थान निवासिनी। जी। इनको ज्येष्ठा बोला गया। ये हाथ में सूप लेके बैठी हुई हैं। बिल्कुल। ये रथ पे आरूढ़ हैं। उस रथ की पताका पे कौवा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये मोक्ष प्रदायिनी देवी हैं। इनकी कृपा से पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अच्छा। ये ज्येष्ठा है, लक्ष्मी की बड़ी बहन, लक्ष्मी का निष्ठा है। अच्छा। ये अलक्ष्मी है, ये दरिद्रता की देवी है। ये फटे कपड़ों में, खंडरों में, शमशानों में वास करने वाली पराम्बा है। ओके। ठीक है। तो जब ये प्रसन्न होंगी, इनकी जब साधना, केवल गुरु सानिध्य में साधना करे माँ धूमावती। अच्छा। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे पास बहुत फोन आते हैं। तो केवल गुरु सानिध्य में माँ भगवती धूमावती की साधना करें और उनके मंत्र भी गुरु बताएं। और तीसरी बात यह है कि जब ये प्रसन्न होती है तो बोलती तथास्तु, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। फिर लक्ष्मी आती है। तभी श्री सूक्त में भी वहां पर है कि अलक्ष्मी जाएं, यानी कि वो इन्हीं की बात हो रही है। अलक्ष्मी का नाम भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, अलक्ष्मी जाएं और लक्ष्मी आए। हाँ, मतलब उसमें लिखा हुआ है, अलक्ष्मी का वर्णन है उसमें जी। कि अगर लक्ष्मी आनी है तो पहले अलक्ष्मी को आपको विदा देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो माँ धूमावती क्या, तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है, षटकर्मों की देवी है। तो इनकी साधना उपासना क्या तमस तरीके से ही होती है। हमें इनकी सात्विक साधना का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो हम तो माँ भगवती राजराजेश्वरी, माँ बगलामुखी कामाख्या की साधना से प्रसन्न है। वही सब है, दशम महाविद्या उन्हीं का रूप है। आप पूरे अपने जीवन में एक ही महाविद्या को केवल प्रसन्न कर लो जी, उसी में आपका जीवन निकल जाए। जो लोग तंत्र करते हैं, जो लोग वशीकरण, मारण, मोहन, वश, जो इतना सब कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, किसी का भला बुरा करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके कोई किसी का ब्लैक मैजिक, काला जादू उतार सकता है या किसी पर कर सकता है? क्या उसमें 10 महाविद्याओं की सिद्धि जो है या साधना जो है वो कारगर होती है, वो काम करती है? कामाख्या को लेकर बहुत सारी बात की जाती है कि कामरूप जो वशीकरण है, कामरूप जो तंत्र है, वो बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए, कामाख्या क्षेत्र में हम पिछले 4 महीने में 7 से 8 बार गए हैं। अच्छा, ठीक है। क्यों गए हैं ये अलग विषय हो सकता है जी। तो हमें हमारे काफी मित्र भी हैं, काफी गुरु भाई भी हैं जी। उन सबके साथ मयोंग गांव में 45 दिन रहने का मौका मिला। ये तो बड़ा ही इंटरनेट पर सेंसेशनल विलेज मैं बोलूंगा, क्योंकि कहते हैं मयोंग में नहीं जाना है, नहीं ऐसा तोता बना देंगे, कौवा बना देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मयोंग गांव में उनका छोटा सा घर था, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा। अच्छा, छोटा सा घर था, उनके साथ रहते थे। भोजन वगैरह हमारा, रोटी राइस वगैरह बनते थे, वो अपना नॉनवेज खाते थे, जो भी खाते थे, उनके साथ हम रहते थे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सिंपल डिसेंट प्लेस है और बहुत तंत्र का गढ़ रहा है। हाँ, है ना। कामाख्या से आप देखेंगे 60 किलोमीटर के आसपास तंत्र का गढ़ रहा है। जब मुगलों के टाइम पर अटैक हुआ या अंग्रेजों के टाइम पर अटैक हुआ तो उन्होंने तंत्र से वहां की भैरवियों ने और भैरवों ने दीवार खड़ी कर दी, जिसकी वजह से कि वहां वो
कभी जीता नहीं जा सका वो गांव, मयोंग गांव कभी नहीं जीता जा सका। सेना वापस चली गई, लेकिन वो कभी मुगलों के हत्थे नहीं चढ़ा वो गांव, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो मयोंग गांव में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है। बिल्कुल। मयोंग का मतलब ये माया का गांव, हम्म, ठीक है। तो इसमें पहले ऐसा होता था कि भाई बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी, वाम मार्गी ये सब रहते थे। अच्छा, लेकिन अब वहां पे एक संग्रहालय भी है वहां पे इन चीजों का, जिसमें आप शेर की रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं, उल्लू के नाखून देख सकते हैं, ठीक है, सियार सिंगी रखी हुई है, हत्ता अच्छा। जोड़ी रखी हुई है, अलग अलग अब वहां पे औषधीय तंत्र चलता है, जिसे हम व्हाइट मैजिक भी कहते हैं। व्हाइट मैजिक कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं भाई इतना उसको महिमा मंडित कर दिया कि वहां के लोगों ने उन विद्याओं को छुपा दिया। अच्छा। अब वो कैमरे के सामने कुछ नहीं करते हैं, तो मतलब जैसे रोगियों का इलाज करते हैं, है ना? कहते हैं कि उस गांव में हाँ। कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता, तांत्रिक अपने हिसाब से इलाज तांत्रिक भी इलाज नहीं करते, भगवती इलाज करती है। जय हो। वो सब तांत्रिकों के बच्चे हैं जी वो, तांत्रिक वहां के जितने भी वो माई के बच्चे हैं जी। इस तरह से। अब वहां पे असम में कूच डायनेस्टी भी रही है पहले। अच्छा। उस डायनेस्टी को श्राप था माँ भगवती कामरूपिणी का, कामाख्या का, तो वो भी एक बड़ी कथा है। अब कोच डायनेस्टी के जो लोग हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि भगवती का श्राप है उनको, है ना। रात्रि कालीन भगवती वहां पे सुरापान करके जब नृत्य करती थी जी, संध्या समय पे आरती के आसपास, तो उसे कोई देख नहीं सकता था। हाँ। उसके राजा ने देख लिया, तो आज उनको श्राप मिला कि अब अंधे हो जाएंगे और यहाँ इस मंदिर के परिधि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कोच डायनेस्टी के लोग आज भी आंखों की विकृति के साथ पैदा होते हैं। अच्छा। और उस मंदिर से दूर ही रहते हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो मयोंग गांव, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जन हर एक वंश में ये एक श्राप चला आ रहा है। मयोंग भी दो तरह के हैं, छोटा मयोंग, बड़ा मयोंग। अच्छा, वहां पर है ऐसा। हाँ, तो सात्विक प्लेस है, तामसिक प्लेस भी है जो, लेकिन वहां पे कोई शाब्दिक हिंसा नहीं है, जिसको अच्छा। जो करना है वो कर रहा है। ओके, है ना। आप देखिए तंत्र के 3 गढ़ हैं। सबसे पहला तो है गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र का मतलब क्या है जी? तारापीठ। अच्छा, बंगाल का क्षेत्र जी। वीरभूमि का, वीरभूम जिला, ठीक है, वो क्षेत्र गौड़ क्षेत्र कहलाया, जहां पे तंत्र साधना बलि प्रधान है जी। माँ भगवती को पंचमकार की बलि दी जाती है। तंत्र का जो क्षेत्र है, जब आप तंत्र की बात करते हैं, तांत्रिक साधनाओं की बात करते हैं, तो उसके कालांतर में 3 क्षेत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला क्षेत्र बताया गया गौड़ क्षेत्र, अर्थात माँ तारा भगवती, तारा सुंदरी, उग्र तारा का क्षेत्र, जो बंगाल है, वीरभूमि जिला है, उसके आसपास वहां पंचमकार की साधना होती है। वहां भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ने भी सात्विक साधना की, माँ तारा प्रसन्न नहीं हुई, भगवान शंकर से आदेश प्राप्त करके फिर उन्होंने तामसिक साधना करी, अघोर मार्ग की, वाम मार्ग की, पंचकुंडी आसन बना के, तब ही भगवती तारा प्रसन्न हुई। दूसरा है नीलांचल क्षेत्र, जो कामरूपिणी कामाख्या का क्षेत्र है। और तीसरा है कांची क्षेत्र, जो जब आप नीचे आते हैं तमिलनाडु के पास, वो सात्विक क्षेत्र है, त्रिपुरा महासुंदरी का। तो ये तीनों क्षेत्र हैं जहां पे साधनाएं होती हैं। अब आपका प्रश्न पूछिए। यहाँ प्रश्न मेरा आपसे ये था कि बलि प्रथा, जो आपने कहा कि वहां बलि दी जाती है, पहली बात जो आपने गौड़ क्षेत्र बताया था, बलि को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या किसी भी देव या देवी की पूजा में हिंसा करना, किसी की बलि देना, ये जायज है या नहीं है? देखिए, हमारे शास्त्रों में बलि का विधान मिलता है। अच्छा। और उस विधान में लिखा हुआ है कि उस जीव की जब बलि दी जाती है तो उसको उच्चतम योनि में भेजा जाता है, वो मोक्ष माई के धाम पे चला जाता है, उसका दोबारा फिर प्रादुर्भाव नहीं होता है। ठीक है। अब इस एनर्जी को वहां पे ट्रांसफर करना, ये उस समय तो पॉसिबल था, आज के टाइम पे कोई बिरले ही कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो अब बलि अगर आपको देनी है तो जरूरी नहीं उस पशु की बलि दो आप। बलि का विधान ये है, अगर आप देखिए, बलि पहली बात तो सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं, ये तो अच्छा। शमशान की साधना है, कोल मार्ग की साधना, तामसिक मार्ग की साधनाओं में, तो गृहस्थों के लिए तो है ही नहीं। अच्छा। तो गृहस्थों को तो न तो शाब्दिक हिंसा इसमें घुसना चाहिए, न ही इसके बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है। ये उनके लिए है जो तामसिक मार्ग पर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा या क्या बोला कि भक्ति के मार्ग पे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी कैसे लाया जाए। सबसे पहले जो जैसा व्यक्ति था, जो जैसा संप्रदाय था, उसको वैसा मार्ग दे दिया गया। सात्विकों को सात्विक साधनाएं दी गई, राजसी साधनाएं, तामसिकों को तामसिक साधनाएं दी गई। ठीक है। इसी तरह से ये प्रादुर्भावना की गई कि तामसिक साधना वालों को धीरे धीरे सात्विक साधना में लाया जाए। ओके। तो बलि देने के अधिकारी तब बनेगा व्यक्ति, पहले आप अपने काम क्रोध की बलि दें, अपने अंदर की बलि। पंचमकार का विधान आपने सुना होगा। पंचमकार में जो है मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये सब आते हैं। ओके। ठीक है। शमशान कालिका की साधनाएं जो हैं या तामसिक साधनाएं जो हैं, इन पंचमकारों पे चलती है।
मांस का मतलब ये नहीं कि आप मांस चढ़ा दें उनको, वो तो एक बहुत नॉर्मल चीज हो गई। और जब कोई मांस उनको मांस चढ़ाता भी है तो उसका पापोपचार, शाप निवारण करता है जी, शापोच्चार और पापोच्चार कहते हैं उसको, ठीक है, वो करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो चढ़ाया जा सकता है। लेकिन मांस का मतलब है ये जो शरीर आपका मांस स्वरूप है, इसको आप भगवती को अर्पित कर रहे हैं उसकी सेवा में। अच्छा, तंत्र साधना में पंचमकार का मतलब है मांस मदिरा मैथुन मुद्रा मछली। जब आप बोलते हैं तो मांस, पहला जो मांस वर्ड है उसका मतलब है मांस रूपी शरीर को भगवती की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। मुद्रा का मतलब अलग अलग मुद्राओं से है, शांभवी मुद्रा है, योनि मुद्रा है, अलग अलग मुद्राओं से है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में ये भी व्यवस्था है कि अगर आप गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, तो भी मुद्राओं से भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मंत्र में गलती हो सकती है, मुद्राओं में गलती नहीं हो सकती, फल मिल जाएगा आपको। उसके बाद मछली का मतलब क्या है? जैसे इस समंदर में, इस भव सागर में जैसे हम मछली के रूप में तैर रहे हैं, या हमारे शरीर में आप देखिए जब आप एक ब्लड की रिपोर्ट कराने जाते हैं, बिल्कुल, तो उसमें कितने सारे कण मछली की तरह हमारे शरीर में तैर रहे हैं। तो हर क्षण हर पल इस भव सागर में मत्स्य रूप में आप भगवती का ध्यान करें। ओके, मतलब श्वास पे मंत्र चले आपके 72 बार, तो 72 बार 72,000 नाड़ियों में चलता रहे मंत्र। मत्स्य की भावना ये है। जब हम मैथुन बोलते हैं तो उसका कोई शारीरिक क्रिया या संसर्ग से मतलब नहीं है, समागम से मतलब नहीं है। वो जो समागम में चरम आनंद है, उससे 10,000 गुना ज्यादा आनंद भगवती की साधना और नाम जप में है। अच्छा, जो सुरा बोला गया है, मदिरा, जो मदिरा बोली गई है, मदिरा ये नहीं कि आपने दुकान से लाके उसको चढ़ा दिया। एक विशेष द्रव्य बनता था जिसको कारण या कारुण बोलते हैं, या अमृत या सुरा बोलते हैं, उसमें कुछ भाग मदिरा का मिलाया जाता था, क्योंकि वो राजेश्वरी है जी, तो राजा के भोजन में प्रजा के भोजन में फर्क होगा। बिल्कुल। लेकिन सात्विक साधनाओं में मदिरा आप घर पे बनाइए। कैसे? पानी ले लीजिए, गुड़ डाला जाता है, शहद डाला जाता है, उसमें केवड़ा डाला जाता है, गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती हैं, तो भावना की जाती है मदिरा की। मध्य, कई तांत्रिकों से हमने, हमारे गुरुओं से सुना है कि मध्य का मतलब है हम भगवती का स्नान करा रहे हैं या उन्हें अर्घ दे रहे हैं चंद्रमा रूपी मध्य से। अच्छा। चंद्रमा की शीतलता से। तो उनके गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है। पंचमकार की साधना हर किसी की नहीं है, क्योंकि आप पहले अपने काम क्रोध पे, लालच पे, लोभ पे, इन पे विजय प्राप्त करें। आप तो भगवती से प्रार्थना करें, भाई हमें अपने शरण प्रदान करें, चरणों की कृपा दें, बस। ये जो साधना जितनी भी हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये आम जनमानस के लिए है ही नहीं। ये पंचमकार का जो एक आपने इंटरप्रिटेशन किया, ये अब तक मेरी नजर में तो कुछ और था, लेकिन अब मेरे को सही तरीके से पता लगा कि ये क्या होता है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये ज्यादातर गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। गृहस्थ लोगों के लिए हम थोड़ा सा आते हैं वापस से दशम महाविद्याओं पर। ये 10 महाविद्याओं के वो कौन से पूजा के तरीके हैं, ये वो कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जो किसी गुरु परंपरा से अभी नहीं जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ कर सकता है? कोई रास्ते ऐसे हैं? देखिए, जब भी आप किसी सिद्ध मंदिर में जाते हैं, अगर आप सिद्ध पीठों पे जा रहे हैं या आप कामाख्या क्षेत्र में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, दशम महाविद्या नहीं, मैं समस्त देवी देवताओं से कृपा कैसे प्राप्त करें ये आपको बता देता हूं, जो हमें अपनी गुरु पद्धति से, परंपरा से मिला है। ठीक है। 5 शब्द बोलने पर देवता आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपके साथ चलने लगेगा। कौन से हैं वो 5? दैट विल बी लाइक ए बुलेट प्रूफ जैकेट। 5 शब्द बोलने पर देवता आपके साथ हो जाएगा, आपका इष्ट सदा आपकी रक्षा करेगा, आपका रक्षण शत्रुओं का भक्षण। कौन से है वो 5 शब्द? देखिए, पहला आप बोले कि हे प्रभु या हे देवी, जिसकी भी आसान, हे माई, जिसकी भी साधना करते हैं, आप कृपा करें मेरे ऊपर अपनी अनुग्रह शक्ति से, तिरोधान शक्ति से, या कई जगह तपोधान शक्ति बोलते हैं, क्रिया शक्ति से, ज्ञान शक्ति से और इच्छा शक्ति से। ये 5 कृपाएं आपको मांगनी है। ये 5 कृपाएं कि इन 5 शक्तियों से आप मेरे ऊपर कृपा करें। 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा आपको। ये शब्द बताते नहीं है ना, जो मंचों पे बैठे रहते हैं लोग, जो इतने बड़े बड़े प्रवचन चलते रहते हैं, आप ये बताइए ताकि लोगों का कल्याण हो। केवल धनार्जन के लिए हमें सब नहीं करना है ना। आप अपनी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, तपोधान या तरोधान शक्ति, अनुग्रह शक्ति से मेरे ऊपर कृपा करें, ये आप कर सकते हैं। इन 5 चीजों को अगर बोलेंगे आप, डेली बोलिए,
नित्य Daily? बोलिए, सुबह उठते समय बोलिए और रात्रि में सोते समय बोलिए। आप देखिए फिर क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। हम तो डेली बोलते हैं। और वो कृपा आप महसूस भी करते होंगे, अनुभव भी करते होंगे। वो तो आप बताएंगे। नहीं, मैं इसको जरूर फॉलो करूंगा और अगली बार अगले पॉडकास्ट में कभी मिलूंगा तो आपसे जरूर इस बात के क्या असर हुआ मेरी जिंदगी में मैं उस पर बताऊंगा। अब मैं आपसे थोड़ा सा डार्क एनर्जी पे बात करूंगा। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं डार्क एनर्जी को लेकर, और जब डार्क एनर्जी की बात होती है तो माँ काली की सबसे पहले बात होती है। शमशान काली का जिक्र आपने बीच में किया ही था। मैंने कुछ काली की, माँ काली के अलग अलग नाम सुने, जैसे भद्र काली सुना मैंने, शमशान काली सुना, माँ काली हम कहते हैं। क्या ये अलग अलग होती है माँ काली, या फिर ये एक ही माँ काली के अलग अलग नामों से मुझे बुला रहे हैं? देखिए, आप इनसे पहले गणपति के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, काली के बारे में मैं आपको ठीक है। बताता हूँ। अवतार और स्वरूप में फर्क हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या पता है कि पिशाचों के जो राजा है वो गणपति है, नहीं मुझे गणों के पति। अच्छा, अस्थि पिशाच रूप में उनकी सेवा साधना की जाती है। 32 अच्छा, तरह मतलब के, तंत्र में भी गणपति की पूजा होती है। 32 तरह के गणपति है। उच्चिष्ट गणपति, सिद्ध गणपति, लक्ष्मी गणपति, डुंडी राजा, डुंडी गणपति। ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक त्रयाक्षरी गणपति। ठीक है। उसके बाद सिद्ध गणपति मैंने आपको बताए, जी। हरिद्रा गणपति है ना, मतंग गणपति, बहुत सारे गणपति हैं। इसी तरह से भगवती कालिका की साधना में इनसे गणपति महाराज से, भगवान गणेश से आदेश प्राप्त करने के बाद ही जितने भी गण हैं वो नीचे आते हैं। अच्छा, इनके आदेश के बिना द्वार नहीं खुल सकता, पैरानॉर्मल द्वार। ओके। दूसरा, माँ भगवती कालिका जो है उनके असंख्य असंख्य स्वरूप हैं। उनमें से कुछ स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं। हंस कालिका, संतति कालिका, ठीक है, कालाकर्षणी कालिका, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दक्षिणेश्वर कालिका, शमशान कालिका, गुह्य काली, रक्त काली। तो अलग अलग कालिका के रूप हैं, लेकिन आप ये समझिए काली और काली में भी भेद है। ठीक है। काली और काली में भी भेद है। दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए और भगवान शंकर के द्वारा जब अपनी जटाएं फेंकी गई तो वीरभद्र प्रकट हुए और भद्रकाली प्रकट हुई। ओके। वो भद्रकाली जो है वो केवल दक्ष के मारण के लिए प्रकट हुई। वो शमशान कालिका है। वो अघोरियों की और तांत्रिकों की इष्ट देवी है। उनको बलि चढ़ती है। क्यों? क्योंकि शमशानवासी तांत्रिक शमशान में रहते हैं, वो क्या मिलेगा, जो मिलता है वो चढ़ा देते हैं। भोले, और वो दया करती है माँ। ठीक है। लेकिन जो घर में आप पूज रहे हैं वो भद्रकाली है, जो गणेश जी का मस्तक कटने के बाद करुणा और दया से विक्षोभ और क्रोध में आ गई थी अपने पुत्र की रक्षा के लिए। तो वो कालिका दूसरी है, वो कालिका दक्षिण काली का रूप है। ठीक है। तो दोनों कालियों में भेद है। अच्छा, आपने प्रेतों का जिक्र किया था। आपने अभी कहा कि गणपति जो है वो गणों के पति होते हैं। ये पेड़ों पर जो प्रेत रहते हैं, एक मूवी आई थी, मैं उसका जिक्र, वहां से मेरा सवाल आता है। ये एक मूवी आई, उस मूवी में दिखाया गया, मुंजा नाम है उस मूवी का, उसमें दिखाया गया कि एक पेड़ है जिस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, मुंजा रहता है, और उस पेड़ को बाद में जला दिया गया। वो आगे की एक पूरी क्रिएटिव फील्ड थी जो उन्होंने कहानी बनाई। लेकिन क्या पेड़ों पर भूत रहते हैं? क्योंकि गांव वगैरह में कहते हैं अरे इस पेड़ पर प्रेत का साया है, उस पेड़ के नीचे शाम के वक्त नहीं जाना है। क्या पेड़ों पर देखिए, रहते हैं? आपने हमसे पीएचडी वाला सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपको डबल पीएचडी बताता हूँ। जय हो। आप ब्रह्म राक्षस रहता था, आप ब्रह्म राक्षस तो जान लीजिए पहले क्या होता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग एंटिटीज होती हैं। यक्षिणी हो गई, गंधर्वनी हो गई, यक्ष गंधर्व हो गए, ठीक है जी। उसके बाद बेताल हो गए, है ना, ठीक है। छदम बेताल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, प्रेत होते हैं, अलग अलग योनियां होती हैं। अच्छा, ये 84 लाख योनियां जो होती हैं, ये उन्हीं में से हैं? नहीं, उन्हीं में से ही है। हाँ, उन्हीं में से, लेकिन काफी सारे योनियां होती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई कहीं से कूद गया, वो सांसारिक शक्ति है। मतलब वो किसी लोक में भटकेगा। उसको जितनी आयु दी गई थी वो आयु उसने नहीं भोगी, तो किसी लोक के द्वार उसके लिए नहीं खुले हैं, तो फिर वो औरों को परेशान कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो पिशाच है, वो ब्रह्म राक्षस है, वो मनुष्य रूप से नहीं बनते, वो उन्हीं योनियों से आते हैं। अच्छा। जैसे कोई सिद्ध महात्मा है, जैसे आपने देखा होगा किसी को जल समाधि दी गई, जी बिल्कुल, किसी को आकाश समाधि दी गई, बिल्कुल, किसी को भूमि समाधि की दी गई। इनके शवों को निकाल के किसी ने शमशान क्रियाओं के द्वारा मशान जगा के सिद्ध कर लिया, तो फिर यही बेताल या बन जाते हैं, उग्र बेताल, महाबेताल, यही बन जाते हैं। ओके, ठीक है जी। अब आप देखिए,
जो सुगंधित पौधे हैं, जैसे ऊद, आजकल आपने देखा परफ्यूम, ऊद का परफ्यूम बहुत आता है। हाँ 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 तो हाँ। ऊद का पौधा होता है, अच्छा। ठीक है, और रक्तमालिनी का पौधा होता है। इनमें यक्षिणियां वास करती है। मदार के पेड़ में भी, अकुए का पेड़ बोलते हैं, हाँ मदार के पेड़ में भी यक्षिणी वास करती है। इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान, हम तो राजस्थान क्षेत्र की बात बता सकते हैं क्योंकि हम वहां से आते हैं। तो राजस्थान में हर कीकर के पेड़ में, हर बबूल के पेड़ में, हर करौंदे के पेड़ में कहीं ना कहीं कोई एंटिटी चिपकी ही मिलेगी हमको। तो हम तो ये लोगों को ये सलाह देते हैं कि बबूल, कीकर और करौंदे के पेड़ के आसपास कभी खड़े ना रहें नीचे। हाँ। कहते भी हैं गांव वगैरह में, पहले बहुत कहा जाता था कि जो सुगंधित पेड़ होते हैं पहले तो उनसे ही दूर रहो, और ऐसे जो आपने पेड़ों के नाम बताए, इनसे शाम के वक्त नहीं जाना इनके आसपास। हाँ, तो इन पेड़ों के आसपास रहता है कई एंटिटीज का, नेगेटिव एंटिटीज का वास, जो पुराने पुराने बहुत सालों पुराने पीपल और बरगद के पेड़ हैं, बिल्कुल उनमें रहता है। तो एंटिटीज यहाँ बल्कि उनकी पूजा होने लगती है। नहीं, पूजा हो रही है, वो रात्रि पूजा का विधान नहीं है पीपल और उसका, बरगद का। पंच देवता दिन में वास करते हैं पीपल में, तो वो पूजा उनकी होती है। ओके, वो उनकी पूजा है। अब गलती से कोई पिशाचों की या प्रेतों की पूजा कर ले तो फिर वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। ये तो किसी के भी सगे नहीं है ना भाई। मैंने यही बोला ना, उच्च शक्तियों से आप जुड़िए, शिव शक्ति से आप जुड़िए, बिल्कुल, है ना। हमें निकृष्ट शक्तियों से नहीं जुड़ना है, वो हमारा ही पतन कर देंगी। आपको ये पता होना चाहिए, जो गंधर्वों की साधना करते हैं, गंधर्व उनको मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी अपने अपने लोक में खींच के ले जाते हैं, उनसे बहुत गुलामी करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, उनकी मुक्तियां नहीं होती हैं। तो निकृष्ट शक्तियों की साधना बहुत कम करनी चाहिए। लोग कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। कर्ण पिशाचनी जो है भूत ही बता सकती, भविष्य नहीं बता सकती। भविष्य नहीं बताएंगी वो आपको, लेकिन वो कितना आपसे ले लेंगी, कितना आपको कष्ट दे देंगी, कितना रक्तपान कर लेंगी योगिनियां। तो इसलिए इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कल्याण के लिए, प्राणी मात्र और जन कल्याण के लिए आपको सात्विक शक्तियों की साधना करनी चाहिए, शिव शक्ति से जुड़ना चाहिए, गुरु सानिध्य में। चलिए फिर सात्विक जीवन पर आ जाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वो चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा। मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरे पास अपार धन संपदा हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, ऐसा लोगों का मानना होता है। शायद मेरा भी कहीं ना कहीं मानना होगा। कौन से वो उपाय हो सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मैं करोड़पति बन जाऊं? देखिए, मैं बहुत गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं आज। माँ भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, माँ कमलात्मिका या कमला की प्राप्ति के लिए आप एक अपने घर में एक धूनी देना शुरू करें। लक्ष्मी उससे आएगी ही आएगी। ओके। आप सफेद गुग्गल ले लीजिए, ठीक है, लोबान ले लीजिए, है ना, और उसके साथ इलायची उसमें ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, सूखा नारियल के टुकड़े ले लीजिए और गाय का देसी घी ले लीजिए। इन सबका एक पाउडर बन जाएगा, पूरा घी मिला के पाउडर बन जाएगा, उसको डब्बे में भर लीजिए। ठीक है, हर शनिवार और हर मंगलवार आप इसकी धुनी गोधुली बेला, जब दो समय मिलते हैं शाम के समय 5 से 7 के बीच में, आप इसकी धुनी अपने घर में देना शुरू करिए। कुल देवी देवता, समस्त देवता, पंच देवता, कुल देवी देवता सब और भगवती लक्ष्मी विष्णु जी के साथ इतनी प्रसन्न रहेगी सुगंध से, आपको 10 दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। ओके। और इतने धन की प्राप्ति होगी, आप बोलेंगे मैया अब रुक जाओ, इतना ही पैसा तो चाहिए हमें। आपने लक्ष्मी प्राप्ति का तो उपाय मुझे बता दिया, ये बहुत अच्छा उपाय है, मैं करूंगा इसे। अब 2025 आ रहा है, नया साल आ रहा है, थोड़ा सा मैं नए साल पे भी आपसे बात करूंगा। आप मुझे ऐसे 5 उपाय बता दो जो नए साल में इंसान करे और उसके जो आगे का पूरा साल है, जैसा साल चला गया, भूतकाल चला गया, वो जाने देते हैं, आने वाला भविष्य सुधर जाए। जो 4-5 चीजें होती हैं एक आम इंसान में, भाई पैसा हो हर एक के घर में, उसकी सेहत अच्छी रहे, उसका परिवार में सुख संपदा रहे, ये सब कुछ बेहतर रहे, ऐसे 5 उपाय बता दीजिए बस। देखिए, हमारे गुरु महाराज कहते थे भविष्य से पहले आप वर्तमान सुधारिए। तो वर्तमान सुधारने का मैं आपको उपचार बता दूं। ओके। आप 3 या 6 महीने में एक ही बार पूरे साल में कर सकते हैं। किसी भी भगवती देवी के मंदिर में जाके, अपनी कुल देवी या किसी भी देवी के मंदिर में जाके आप शुक्रवार के दिन एक चांदी का छत्र चढ़ाएं। ओके। चाहे वो इतना सा ही हो, छोटा सा छत्र हो, लेकिन वो जरूर चढ़ाएं। दूसरा, आप चलते हुए भंडारे में नमक का दान करें। अच्छा, जहां कहीं भी भंडारा हो रहा है वहां जाके नमक का दान। एक दिन पहले कि आप भंडारा हो रहा है, नमक का दान करें। ठीक है। कहने का मतलब भोजन धन वो तो ठीक है, नमक का दान करें। ठीक है। तीसरा, ये जो आप बिल वाले जितने भी जानवर होते हैं ना, छोटे छोटे, चूहा हो गया, चींटी वगैरह, इनको मीठा खिलाएं आप। ओके। लड्डू डाल दें यहाँ पे, किसी भी दिन डाल दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में माचिस
छोड़कर आ जाएं आप। अच्छा, माचिस ले जाएं और छोड़कर आ जाएं। छोड़ के आ जाएं, बताएं ना किसी। ठीक है। 4 उपाय तो ये, और 5वां जो उपाय जो सारा रामबाण है, आप जब भी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, उसमें 2 चीजें आप मिला लें, इलायची और बताशा। अच्छा, ठीक है। अब आप सुनिए, अगर आप भगवान 5वें उपाय की मैं व्याख्या जी। करता हूं, अगर आप अरबपति, करोड़पति, लखपति से भी ज्यादा धन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डंका बच जाए, ये उपाय करने के बाद, मैं बोल रहा हूं 15 साल से हम ये उपाय करते हैं और दनादन रिजल्ट आ रहा है इसका। और कितने लोगों को मैंने बताया, विदेशों में भी लोग कर रहे हैं हमसे, जो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, इलायची क्या है? बुध। बताशा या शुगर या चीनी या बताशा मीठा क्या है? शुक्र। बुध शुक्र जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसा फल देते हैं। ओके। लक्ष्मी है शुक्र, नारायण है बुध, इन दोनों का जैसा फल देते हैं। तो इस तरह का जल जब आप भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं, तो विष्णु जी और भगवान शंकर दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। अर्थात आप काल के ग्रास बनने से भी बचेंगे, रोग और अकाल मृत्यु से बचेंगे, और विष्णु जी जो गृहस्थी के देवता है, लक्ष्मी के साथ आपको लक्ष्मी धन प्रदान करेंगे। अच्छा। कौन सी लक्ष्मी? स्थायी लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी नहीं, विष्णुमय लक्ष्मी आएगी, और इतना धन आपके पास इकट्ठा होगा, आपको कहीं कोई उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको उपाय बता दिया, फ्री में बता दिया। वाह, नहीं, बड़ा अच्छा ही उपाय है। मुझे लगता है बहुत आसान भी उपाय है। इसमें से कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिसमें बहुत पैसा खर्च हो, या ऐसा कोई भी उपाय नहीं जो करने के लिए आपको बहुत सोचना विचारना पड़े। अब एक आखिरी चीज मुझे और बताइए, ये कहा गया जब 2024 का साल आया था, तो कहा कि ये शनि का साल है, इसमें कर्म अच्छे रखने हैं आपको, और इस साल में आपको शनि से जुड़ी हुई चीजें करनी है। 2025 किसका साल है? और 2025 के बारे में बताते हुए मुझे बताओ कि कौन से देव, कौन से देवी की पूजा करना इस साल में सबसे बेहतर होगा? देखिए, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि 2025 आ रहा है। अच्छा, कैसे? ठीक है, 2025 में हमारा शनि में शुक्र चल रहा है। औरों के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2025 को आप जोड़ लीजिए। आपके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट आए भी हैं, और हम सुनते भी हैं न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट्स को। तो 2025 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, शायद 9 हो जाता है। तो 9 मंगल का अंक है मेरे हिसाब से। हाँ। तो मंगल मतलब क्या है? मंगल चंडी और हनुमान जी। ओके। तो जो हनुमान भक्त हैं वो अपनी पूजा 4 गुना कर दें। तो अगर किसी की शनि की ढैया 7.5 चल रही है, उनको मुक्ति मिल जाएगी। मेरी चल रही है। कुंभ राशि, मीन राशि, इन लोगों को, कुंभ राशि है मेरी। हाँ, कुंभ राशि, मीन राशि और मकर राशि, इन तीनों को 7.5 के प्रभाव से हटने के लिए बच जाएंगे। देखिए, 2025 में मंगल के वर्ष में अगर आपकी 7.5 चल रही है, अगर आप मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के हैं, तो 2025 का जो अंक है वो 9 है। मंगल, आप हनुमान जी की जो सेवा कर रहे हैं उसको 4 गुना शुरू कर दो, और हनुमान जी की सेवा में गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र भी चल जाएगा, और पान का बीड़ा, 2 पान चांदी के वर्क लगे हुए उन्हें अर्पित करें हनुमान चालीसा के पाठ के साथ, और उस मंदिर में से 1 पान उठा के ले आए और ग्रहण कर लें। ओके। 2025 के राजा बन जाएंगे आप। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता जी। तो वो होगा अष्ट सिद्धि नवनिधि, अणिमा, महिमा, लघिमा सब आपको मिल जाएंगी। और अगर आप साधना में उतरना चाहते हैं या साधक हैं, तो फिर मंगल चंडी को पकड़िए। मांगलिक लोगों की देवी है, मंगल प्रधान देवी है मां बगलामुखी। तो मां भगवती बगलामुखी की साधना आप इस 2025 में कर सकते हैं। आपको योग और भोग दोनों देगी मां बगलामुखी या कामाख्या। अच्छा, चलिए भाई, का आखिरी सवाल मेरे अभी चलते चलते जहन में आ गया है। मंदिरों के अंदर गर्भगृह होते हैं, और अभी बीच में बातचीत करते हुए भी आपने कहा था कि गर्भगृह में आपको बैठने का सौभाग्य मिलता है। गर्भगृह किसी भी मंदिर का कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? एक आम भक्त को जो बाहर से दर्शन करने आ रहा है, गर्भगृह में जाते हुए क्या याद रखना चाहिए? देखिए, इसको फिर थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप देखिए, कालांतर में प्राचीन समय में गर्भगृह बनाए गए थे, तब कोई वीआईपी एंट्री तो होती नहीं थी। बिल्कुल, हर कोई गर्भगृह में जाके बैठ सकता था और ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होता था। इस सृष्टि में जब आप आते हैं तो आपको माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा नहीं जन्मा, गुरु गोरखनाथ के अलावा बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं जन्मा जो भगवती योनि स्वरूपा कामाख्या काम रूपिणी से नहीं आया हो। सब रज से आए हैं जी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें
हमारी आत्मा को स्थूल शरीर प्रदान किया हमारी माता ने, है ना, बिल्कुल, इसी उस गर्भ ने। जी, इसी तरह से जब ये स्थूल शरीर, ये आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होना चाहती है, तो वो जो गर्भगृह है वो दूसरे गर्भ का काम करेगा। लेकिन आजकल तो आपने देखा गर्भगृह से दूर कर दिया गया है लोगों को, और दूसरा लोगों का पाश्चात्य परिवेश भी हो गया है, तो वो धोती जी। भी नहीं पहनते हैं, बिल्कुल, और वीआईपी दर्शनों का प्रचलन वगैरह भी हो बिल्कुल। गया है आजकल। तो गर्भगृह हमसे बहुत दूर हो गया आम जनमानस से। लेकिन आप सामान्य मंदिर, किसी छोटे से कहीं किनारे मंदिर है, उसके गर्भगृह में भी बैठेंगे तो वो भी एंटिटी एनर्जी वही काम करेगी जी, वही देवता की एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे। तो हर डेली अगर आपके पास समय है, हफ्ते में एक बार 10 से 15 मिनट आप गर्भगृह में, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में बैठना शुरू कीजिए, और आप अपने जीवन के चमत्कार अपने आप ही देखें कि क्या होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, भक्ति साधना उपासना करने के लिए, ग्रहों को अच्छा करने के लिए हमारी भी आपको आवश्यकता नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की भी आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताने के लिए उत्पन्न हुए हैं, भविष्य नहीं बदल सकते वो आपका। सही बात है। ठीक है, रेमेडीज आपको पॉलिश कर सकती है, प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप गर्भगृह में बैठना शुरू करेंगे तो आप एंटिटीज और एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, यानी कि गर्भगृह में बैठना चाहिए, जाना चाहिए, और धीरे धीरे अपने आप को इस मार्ग पर आगे लेकर जाना चाहिए कि भगवान से आप कनेक्ट हो और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को आगे जिए। और कर्म मुझे लगता है कि सबसे प्रधान है, कर्म बेहतर होगा तो प्रारब्ध अपने आप बेहतर होता नहीं, चला कर्म, जाएगा। पूजा कर्म ही है, साधना कर्म ही है, उपासना कर्म ही है। अगर आप मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, आप पंचोपचार षोडशोपचार पूजा नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं केवल पूजा मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो व्यर्थ है। पूजा क्या कर सकती है कि आपके किस्मत में, भाग्य में सोने पे सुहागा, 4 चांद लगा सकती है, आपको डाइटी से जोड़ सकती है, देवता से जोड़ सकती है। बिल्कुल। और आपके कर्म में अगर ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो फिर तो क्या कहने, तो बिरले, सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है, ऐसे लोग बिरले होते हैं। तो आप मंत्र जप करें, गुरु की बातों का अनुसरण करें, आप पर कोई संकट नहीं आएगा। जन्म पत्री के बड़े से बड़े दोष धरे रह जाते हैं जब भगवती कृपा करती है। वाह। जो नवग्रहों को संभालती है, हमारी जन्म पत्री कोई खास नहीं है, है ना, लेकिन राजयोग दिया उन्होंने जी, साधना तपस्या उन्होंने दी, तो सब कुछ मां दे सकती है। आप देखिए कितने, हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है कि भगवान शंकर भिक्षा पात्र लेके अन्नपूर्णा के सामने खड़े, बिल्कुल, कि अन्नपूर्णा महामाई हमें भिक्षा दो, भिक्षा दो। एक चर्चा हो गई थी शिव शक्ति के बीच में, शिव ने बोला कि मेरी उपासना होती है, ज्यादा होती है, ऐसा शास्त्र में। उन्होंने बोला मैं महामाया हूँ, मैं अंतर ध्यान हो जाऊं तो अन्न के भंडार खत्म हो जाएंगे। तो जब वो अंतर ध्यान हो गई तो भगवान शंकर ने भिक्षा पात्र फैलाया सृष्टि के कल्याण के लिए। आप देखिए अन्नपूर्णा वहां पर भगवान शंकर को भिक्षा दे रही हैं। अब इतने बड़े बड़े वास्तुशास्त्री आप देखते हैं कि ये करिए ये करिए, किचन में आप किचन के द्वार पे भगवान शंकर को भिक्षा देती हुई अन्नपूर्णा महामाई की फोटो आप लगा लेंगे तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं पड़ेगा और बरकत बनी रहेगी। बरकत बनी रहेगी। यहाँ कहाँ जरूरत आपको वास्तुशास्त्रियों की। दूसरा आप ये देखिए भाई, साधना पूजा उपासना अलग चीज है ना, छोटी मोटी रेमेडीज अलग चीज है। आप रेमेडीज तो कहीं से स्विच वर्ड ला सकते हैं, कहीं से भी पासपोर्ट लगा के, उससे कुछ नहीं होता। जब आप देवताओं से जुड़ते हैं ना, तो जो कृपा आपको मिलती है वो 1 लाख स्विच वर्ड जो होते हैं उनसे भी ज्यादा होती है। फिर तो स्विच वर्ड की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा फिर आप देखिए अन्नपूर्णा वही कालिका बन गई, शवारूढ़ा महाघोरा ललत जीवा दिगंबरी, इतनी बड़ी जीवा, अंबरी उनका वस्त्र है और इतनी घोर है कि उनको देखने से काल भी थरथर कांप जाए। और उसको बोला गया या देवी शमशान अलवासिनी, मतलब शमशान में वास करने वाली देवी है वो। और भगवान शंकर शव बन गए उनके सामने। कामाख्या का स्वरूप भी आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे, भगवान शंकर सिंहासन बने हुए हैं, माँ भगवती कामाख्या 6 मुख और 12 हाथों के साथ बैठी हुई है। एक तरफ ब्रह्मा जी उनका चवर कर रहे हैं, विष्णु जी उनकी सेवा कर रहे हैं, समस्त गण यम इंद्र वरुण कुबेर उनकी सेवा में खड़े हुए हैं कि भगवती हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारी सृष्टि का कल्याण करो। वाह। तो शंकराचार्य महाभाग बोल के गए हैं कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी परापट्टारिका कामाख्या ललिता बगला कामाक्षी से नीचे नीचे है सब, इनके ऊपर कोई नहीं। ये आदिशक्ति है, ये आदिशक्ति पराशक्ति है, पराम्बा जगदम्बा जी। तो आप इनकी भाई समस्त देवताओं की चित्त अग्नि से, चित्त पुंज से बनी ना ये। बिल्कुल। तो इसीलिए आप इनकी पूजा साधना उपासना अगर करेंगे तो आप खुद ही ज्योतिष बन जाएंगे। फिर तो ये बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल।
ये तो सिक्स सेंस आपका जागृत हो बिल्कुल। जाएगा, आपको आभास होने लग जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको, भगवती की साधना उपासना पूजा से हमें एक आभास हो गया, कभी ऐसा कभी फील हो जाता है, कोई यात्रा हमारी असफल होने वाली है तो हमें पता लग जाता है, तो हम वो यात्रा ही नहीं करेंगे। वो सिक्स सेंस डेवलप हो जाता हाँ, है। जैसे एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, जी। कभी आप यात्रा करें, किसी भी दिशा में यात्रा करें, गौ माता आपके सामने छींक दे, अगर गाय छींक दे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उससे। अच्छा। तो आप यात्रा ना करें, वो टाल दें उसको। ओके। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, खाली बर्तन दिख गए तो ज्यादा कष्टकारी नहीं है, लेकिन आप उसको यात्रा को टाल दीजिए, निष्फल रहेगी। निष्फल रहेगी। ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं जी। यात्रा करने से पहले गौ माता आपके सामने आ गई और मस्तक उन्होंने नीचे किया कि भाई उनको सहलाओ आप, इसलिए उन्होंने ओके। मस्तक नीचे किया। आपकी यात्रा शुभ रहेगी, मंगलकारी रहेगी। ओके। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक सांप होता है दुमई, जिसके दोनों तरफ मुख होता है। बिल्कुल। अगर वो आपको दिख जाए हाँ। तो वो इतना परम भाग्यशाली होता है, मैं आपको क्या बताऊं। शास्त्रों में उसकी नेवले की महिमा, अच्छा, मंगूस जिसको बोलते हैं, हाँ। और वो दुमई सांप की महिमा बहुत जबरदस्त बताई गई है। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शास्त्र में। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, गुरु सानिध्य में रहेंगे, तो भगवती जो है अवश्य अवश्य आपके ऊपर संपूर्ण कृपा करेगी। जय हो, बस यही कृपा हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ है नहीं। मुझे लगता है धन संपदा सुख संपदा कुछ होता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे, और आगे भी कभी समय मिले तो आप हमें अपना समय दे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा ज्ञान वर्धन होगा। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में। जय माई। जय माई।